हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल इनके मैथ्स। तो जैसा कि आप लोग बोल रहे थे कि अलजेब्रा की वीडियो जल्दी से लाई जाए, तो मैं काफ़ी कोशिशों के बाद अलजेब्रा की पहली वीडियो लेकर के आपके सामने हाजिर हो चुका हूं। और इस वीडियो में मैं शुरू के 25 क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूं। और सबसे पहली बात कि अलजेब्रा में मैं कोशिश कर रहा हूं कि क्वेश्चन टाइप वाइज करूं, इसीलिए मैंने शुरू के 25 ही क्वेश्चन लिए और इसमें मैं कोशिश करूँगा कि टाइप वाइज क्वेश्चन आपको करके दूँ। टाइप वाइज से आपको भी फ़ायदा होगा, देखने में मज़ा आएगा आपको। और जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर सवाल एक तरीके अनेक भी मैंने लिखा है, इसका मतलब कई ऐसे सवाल आपको मिलेंगे जिसमें 2-3 तरीके भी मैं आपको बताऊंगा और जो तरीका आपको याद आ जाए एग्जाम हॉल में आप उसका इस्तेमाल कर लें। अब देखो, ये बात लिखने का मतलब ये नहीं है कि हर एक सवाल में आपको 10-10 तरीके बताए जाएं या 3-3 तरीके बताए जाएं। ऐसे में वीडियो अपने आप में काफ़ी लंबी भी हो जाएगी और बोरिंग भी लगने लगेगी। तो जो लगेगा कि हाँ भाई इसका इससे बेटर और भी तरीका है, वैसे सवालों में एक सवाल के 2-3 तरीके आपको बताऊँगा। लेकिन सारे क्वेश्चन के जो बेस्ट सॉल्यूशन है वो मैं प्रोवाइड करूँगा आपको, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और इसमें सारे क्वेश्चन शामिल हैं, एक भी क्वेश्चन मैंने छोड़े नहीं हैं। शुरू के 25 क्वेश्चन इसमें है। अब एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ने का मतलब सीजीएल मेंस में 11 से 18 तक जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं अलजेब्रा के, या फिर कुछ सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे जो कि अलजेब्रिक आइडेंटिटीज पर बेस्ड होती हैं, उन सारे क्वेश्चन को भी मैंने इसमें कवर कर रखा है, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर से वीडियो को लाइक करें। और मैं तो कहता हूँ कि पहले लाइक ही कर दो वीडियो को देखने से पहले, उसके बाद देखना शुरू करो। और बाकी आप कमेंट करके मुझे बता ही सकते हैं कि कितने लोगों को इस वीडियो की इंतज़ार थी काफ़ी दिनों से, और आपको वीडियो कैसे लगी। कमेंट तो ज़रूर करना, लाइक करो और कमेंट करो, यही आपका काम है और ज़्यादा काम नहीं है, ठीक है। और अपनी तरफ से आप भाई 100% लगाओ अपना, एग्ज़ाम काफ़ी करीब है, 10 से 15 दिन रह गए हैं। तो जो वीडियो पहले आपने देखा है उन सारे क्वेश्चन को रिवाइज कर लो, नया कुछ पढ़ने से अब फ़ायदा नहीं है। आपके पास 10 से 15 दिन है तो आप पुरानी चीज़ों को ही रिवाइज करो जो पढ़े हो, नया चीज़ पढ़ने से बिल्कुल भी उतना फ़ायदा नहीं होगा जितना कि आप पुराने वीडियो को अगर, या फिर पुराने जो भी आपने पढ़ाई की है उसकी रिवीजन से आपको जो फ़ायदा होगा वो नई चीज़ पढ़ने से फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। तो इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्त, जो सबसे पहला सवाल है हमारे पास, एक मिनट। हाँ, तो पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो आपको बोला गया है कि द स्क्वायर रूट ऑफ, ये एक एक्सप्रेशन दे रखी है और इसका आपको स्क्वायर रूट बताना है। स्क्वायर रूट बोले तो स्क्वायर रूट का मतलब होता है आपको बताना है इसमें इसका वर्गमूल क्या होगा। देखिए, सबसे पहले तो आप क्वेश्चन में एक चीज़ इंप्रूव कर लो कि क्वेश्चन में यहाँ पर एरर है, जो ये 0.75 का होल स्क्वायर दे रखा है, यहाँ पे होल क्यूब होगा पहली बात। और अगर ये होल क्यूब होगा तो देखो, जैसे आपने सवाल पढ़ा कि आप देखें कि ये सवाल देखने में तो काफ़ी लंबा चौड़ा लग रहा है, लेकिन इससे घबराने की बात नहीं है। आप इसमें गौर फरमाओ कि क्या इसमें कोई एल्जेब्रिक आइडेंटिटी लग रही है। देखो, जब ऐसे वैल्यूज़ दे रखे हैं तब तो आप वैल्यू पुटिंग नहीं आजमा सकते हैं, सिमेट्री वगैरह डिग्री वगैरह नहीं लगा सकते हो ऐसे कंडीशन में। तो जो भी तमाम तरीके हैं वो रखा का रखा रह जाएगा, अगर सबके जगह पर कोई आपको न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखी है तो, ठीक है। फिर भी आप चाहें तो इसमें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं, जो आइडेंटिटीज होती हैं, फार्मूले वगैरह होते हैं, वो इस्तेमाल करके इसको छोटा कर सकते हैं। जैसे देखिए, इस चीज़ को मैंने देखा और ये बोला कि लेट से अगर यहाँ पर मुझे एक स्क्वायर दिख रहा है और वन को भी मैं बोल सकता हूँ कि ये वन का स्क्वायर है। तो अगर मैं वन को लेट से ए लिख देता हूँ, इसको बी लिख देता हूँ, तो आप बोलेंगे वन का स्क्वायर है, यानी कि ये ए स्क्वायर हो गया। वन का स्क्वायर वन ही होता है, तो इसको वन लिखो या वन का स्क्वायर लिखो, फ़र्क नहीं पड़ता है। तो हम बोले कि ये वन का अगर स्क्वायर होता तो इसको हम ए स्क्वायर मान लेते हैं, और ये 0.75 का जो स्क्वायर है इसको हम बी स्क्वायर बोल देते हैं। और ये देखो, अगर वन को 0.75 से गुना करेंगे तो 0.75 ही मिलेगा, यानी कि ये एक्चुअली में ए बी है, और बीच में प्लस भी लगा है। अब इसको देख करके आपके दिमाग में क्या ख्याल आना चाहिए, आपके दिमाग में ये फॉर्मूला आ जाना चाहिए कि ए माइनस बी और इंटू का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी जो होता है, ये किसके बराबर होता है, ए क्यूब माइनस के बी क्यूब के बराबर होता है। तो अगर ये फॉर्मूला आपके दिमाग में आ रहा है तब तो आपका दिमाग खुला हुआ है, वरना आप समझ लो कि आप किस कंडीशन में चल रहे हैं अभी। आपकी सिचुएशन ठीक नहीं है अगर ये दिमाग में नहीं आ रहा है तो, ठीक है। मेंस इतना करीब है तो ये बात दिमाग में होना चाहिए। अब इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं बोल रहा हूँ कि चलो फिर इसमें भी कुछ पुट कर देते हैं। मैंने देखो बी किसको रख दिया है, 0.75 को बी मान लिया है, तो ऊपर ये जो चीज़ लिखी है इसको मैं लिख देता हूँ बी का क्यूब। क्यूब क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर जो है वो गलत है सवाल में, यहाँ पर क्यूब है, ठीक है। और नीचे क्या लिखूंगा मैं, देखो वन को मैंने ए लिया है तो ये ए, और माइनस 0.75 को मैंने बी लिया है तो ये बी, ये बन गया। और बीच में प्लस भी है तो बीच में एक प्लस भी रहेगा। तो ये आप ध्यान दीजिए, थोड़ा आराम से समझ लीजिए, क्योंकि बीच में काट पीट थोड़ा मैंने कर दिया है। तो ये कुछ ऐसा एक्सप्रेशन बन गया। मैंने ए बी में बस इसलिए लिख दिया कि बार बार 0.75 1 वगैरह ना लिखना पड़े।
उसकी अपेक्षा ए बी लिखना ज़्यादा ईजी है, और फॉर्मूला भी ए बी के फॉर्म में आपको देखना, जल्दी आप समझ पाएंगे कि ए बी के फॉर्म में देख करके कि अच्छा ये फॉर्मूला है। अब देखो यहाँ से मैं बोलता हूँ कि ये क्या हो गया मेरा बी का क्यूब, और नीचे में एलसीएम ले लेता हूँ ए माइनस बी। फिर आप बोलते हैं कि अगर ए माइनस बी को अगर मैं इससे गुना करता हूँ तो ये कितना बन जाएगा, प्लस का ए क्यू और माइनस बी क्यू का फॉर्मूला बन जाएगा। यहाँ से आप देख सकते हैं कैसे, अब यहाँ से बी क्यू कट जाएगा, तो ऊपर हमारा ए क्यूब बच रहा है, ए क्यूब ए हमने वन को माना था तो वन का क्यूब वन हो गया, और नीचे ए माइनस बी बच रहा है, तो ए को हमने माना था वन और बी को माना था 0.75, अगर आप घटाइएगा तो 0.25 आएगा। ठीक है, ए को हमने वन माना था, बी को 0.75 माना था, दोनों का अंतर 0.25 आया। ये पॉइंट हटाओगे तो ऊपर 100 और 25 चौका 100, यानी कि ये 4 आ गया। अब ये 4 आ गया तो हमें 4 नहीं आंसर बताना है, अगर आप 4 मार्क कर देंगे तो गलत हो जाएगा। हमें बताना है इसका वर्गमूल, हमने जो एक्सप्रेशन की का सिंप्लीफाइड वैल्यू निकाला है 4, इसका हमें वर्गमूल बताना है, स्क्वायर रूट। तो हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 2 आ जाएगा, और 2 अपना आंसर होगा। इस सवाल का आंसर है ऑप्शन बी यानी कि 2। आगे बढ़ते हैं अब और अगले सवाल पर आते हैं। तो देखिए ऐसे शुरू में ही अब एक दो ऐसे तबाही वाले सवाल मिल जाते हैं जो कि टाइम ज़्यादा ले लेते हैं, तो इससे घबराना नहीं है। बीच बीच में काफ़ी छोटे अच्छे और सुंदर सवाल भी मिलेंगे, और आपको बड़े सवाल भी मिलेंगे जिसका सुंदर जवाब दूंगा मैं, और काफ़ी छोटा जवाब भी दूंगा। अब देखिए अगला सवाल जो है हमारे पास, सवाल नंबर 2। इस सवाल को करने के जो तरीके हैं उसमें देखो, एक तो बेसिक से आप कर लो, या आप इसका थोड़ा ट्रिक व्रिक याद कर लो, क्योंकि अब मेंस देने जा रहा हूँ तो इतना भर याद होना चाहिए। अब बहुत लोग कहेंगे कि ट्रिक क्या होता है भाई, सब चीज़ बेसिक से होता है, तो वो होता है मानता हूँ मैं, लेकिन अगर आप मेंस में 200 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहते हो दिए गए टाइम में 2 घंटे के अंदर, 200 मैंने गलती से बोल दिया, 100 ही क्वेश्चन होते हैं, 200 नंबर होते हैं, मार्क्स होते हैं 200। ठीक है, तो अगर आपको 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है 2 घंटे में, तो आपको ज़रूर से कुछ ऐसे जल्दी करने वाली ट्रिक्स को याद करना पड़ेगा। अलजेब्रा हो चाहे ज्योमेट्री हो, जो भी चैप्टर्स हो उनमें ऐसे कुछ ना कुछ 2-4 बातें याद करने वाली होती ही हैं। तो जैसे यहाँ पर है, तो मैं आपको बोलूँ, देखो पहला तरीका तो इसको करने का क्या है, जो आसान तरीका है वो आप जब भी देख रहे हैं कि यहाँ पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर है, और यहाँ पर 2 के साथ इंटू में ए बी सी, बीच में चाहे प्लस हो माइनस हो चाहे कुछ भी हो, अंदर से मुझे मतलब नहीं है, बस बाहर यहाँ पर 2 होना चाहिए। ठीक है, तो अगर ऐसा कंडीशन बनता है और यहाँ पर कुछ माइनस में या प्लस में आपको दिया हो, उससे भी मतलब नहीं है, ये बस कांस्टेंट वैल्यू होना चाहिए, उसमें ए बी सी नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर 2 और इसके अंदर ए बी सी होना चाहिए, प्लस में या माइनस में, और ये एक कांस्टेंट वैल्यू होना चाहिए विदाउट ए बी सी का। तो ऐसे कंडीशन में आप डायरेक्ट कहेंगे कि यहाँ पर दोस्त जो ए की वैल्यू आएगी, वो यहाँ से ए का कोफिशियंट लिख लो। कोफिशियंट को हिंदी में गुणांक कहते हैं, यानी कि ए का गुणांक क्या है, देखो अगर 2a लिखा होता तो हम कहते ए का गुणांक 2 है। ठीक है, अगर माइनस का 3a लिखा होता तो ए का गुणांक क्या हो जाता, माइनस का 3। ठीक है, ये कोफिशियंट ऐसे लिखते हैं। और यहाँ पर अगर केवल ए लिखा है तो हम बोलेंगे कि ए का कोफिशियंट क्या हो गया, 1। ये माइनस बी है तो बी का कोफिशियंट क्या हो गया, -1। और ये माइनस सी है तो सी का कोफिशियंट क्या हो जाएगा, -1। ठीक है, माइनस सी का कोफिशियंट -1, यानी कि ये ए बी सी का वैल्यू डायरेक्ट हमने लिख दिया। और यहाँ से जो आपको बताना है वो आप डायरेक्ट लिख पाएंगे। अब ए की जगह पर 1, माइनस बी की जगह पर -1 करेंगे तो ये +1 बन जाएगा, और प्लस सी है तो सी चूंकि -1 है तो ये -1 आ जाएगा, तो -1 से +1 कट जाएगा और 1 अपना आंसर आ जाएगा। तो ये तरीका है इसको करने का डायरेक्ट। मैंने क्या बोला कि ऐसे कंडीशन में ए के आगे जो भी है, ए को किस चीज़ से गुणा किया गया है, 1 से, कुछ नहीं है आगे तो 1 मान लिए, बी का गुणांक -1 और सी का जो कोफिशियंट है वो भी -1, और मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। अब ये बात आया कहाँ से, मैं आपको बेसिक भी बता देता हूँ। अगर आपको बेसिक जानना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखो ये लिखना पड़ेगा पहले कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और इक्वल टू, अगर आप इसको 2 से गुना कर देते हैं तो ये 2a माइनस का 2b और माइनस का 2c बन जाएगा, और माइनस का 3। ठीक है, अब ये 2a 2b और 2c को हम लेफ्ट साइड में लाएंगे तो हम ए स्क्वायर के साथ ए वाले को लिख देते हैं, तो ये बोलेंगे आप ए स्क्वायर प्लस का, सॉरी माइनस का बनेगा ए स्क्वायर और माइनस का 2a, और इस -3 में से एक मैं यहाँ पे ला देता हूँ 1। ठीक है, फिर b को भी हम वैसे ही लिखेंगे कि b का स्क्वायर है, और इधर से -2b अगर लेफ्ट साइड में आएगा तो प्लस का 2b और प्लस का 1, मैंने एक 1 यहाँ पर लगा दिया। और c का भी वही हाल करेंगे, सी स्क्वायर और माइनस का प्लस बन जाएगा 2c और प्लस का 1, और इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। 0 कैसे आ जाएगा, क्योंकि ए बी सी जो ये 2a 2b और 2c जो था, ये तीनों को तो हम बाईं साइड लेकर के चले गए हैं लेफ्ट साइड, और -3 जो था इसमें से भी एक एक हमने तीनों में जोड़ दिया है, तो ये -3 भी इधर आके 0 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि -3 को हम इधर ले गए और सबको एक एक बांट दिए, तीनों ही यहाँ पर तीनों जो टर्म्स हैं उनमें एक एक जोड़ दिया, तो 0 बच गया राइट साइड में। अब यहाँ से आप देखें कि ये a-1 का होल स्क्वायर है, तो ये a-1 का होल स्क्वायर बन जाएगा।
ये b+1 का होल स्क्वायर है, b+1 का होल स्क्वायर बन जाएगा और ये c+1 का होल स्क्वायर है और बराबर 0। और ऐसे केस में जब भी दो या तीन चीज़ों का योगफल 0 हो या अंतर 0 हो तो आप यहाँ पे कहेंगे दोस्त योगफल 0 की बात करो, अंतर को हटाओ। योगफल अगर 0 हो तो आप इसको भी 0 के बराबर मानेंगे, इसको भी 0 के बराबर मानेंगे और इसको भी 0 के बराबर मानेंगे। अब बताओ अगर a-1 0 के बराबर है, यहाँ से आप बोलो a-1 0 के बराबर है तो a 1 के बराबर हो जाएगा। अगर b+1 0 के बराबर है तो b-1 के बराबर हो जाएगा और यहाँ से हम c भी लिख सकते हैं कि -1 हो जाएगा। तो इस तरह से आपको पूरी सॉल्व करके ए बी सी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, या फिर डायरेक्ट याद रख लो आप जो मैं कोफिशिएंट बताया था कि ए के आगे का कोफिशिएंट ए की वैल्यू, बी की कोफिशिएंट बी की और सी की कोफिशिएंट सी की। अब ऐसा सवाल एक बीच में मिला है 25 सवाल के अंदर ही, तो मैं दूसरा सवाल सेम टाइप का करा देता हूँ आपको। ऐसे टाइप वाइज पढ़ने में थोड़ा आसानी रहेगी और मज़ा भी आएगा। देखिए इसी पीडीएफ का सवाल नंबर 23 पर मैं आ चुका हूँ डायरेक्ट दूसरे से 23वें सवाल पर, क्योंकि ये सेम टाइप का है। आप देख रहे हैं इसमें भी मैंने बोला था कि एक तरफ आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर है और दूसरी तरफ 2 के साथ इनटू में ए बी सी, चाहे प्लस के अंदर लिखे गए हो या माइनस के अंदर, बस इतना ही आपको मैच करना है। और इतना मैच करते ही मैं बोलूँगा कि यहाँ से ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, बी की वैल्यू क्या आ जाएगी -1, क्योंकि बी के आगे माइनस लगा है, और सी के आगे क्या है माइनस, तो सी की वैल्यू भी -1। अब इसमें हम वैल्यू पुट कर देते हैं तो देखो ए की वैल्यू 4 है, सॉरी ए की वैल्यू 1 है तो ये 4 आ जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा 3, और ये प्लस माइनस माइनस का 5 बन जाएगा। तो ये 4 3 7 में से 5 जाएगा तो कितना आ जाएगा 2, और 2 इस सवाल का आंसर है। तो देखो कितना जल्दी हम निकाल पाए, बशर्ते अब देखो ये चीज़ याद है तो आपको एग्जाम हॉल में फ़ायदा होगा। आप याद नहीं रखते हैं, आप बेसिक से बनाना चाहते हैं, आपको दिक्कत होगी, वहाँ पर टाइम आप ज़्यादा लगा पाएंगे, और जिसे याद होगा वो जल्दी कर लेगा। तो इसलिए आपको कॉन्फिडेंट रहना है और याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अब तीसरे सवाल पे आएंगे वापस। अब देखिए इस सवाल को करने से पहले मैं आपको एक दो तरीका बता देता हूँ। जैसे ये सब आपको पता होना चाहिए कि x+1/x अगर k होता है तो हम x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर अगर निकालते हैं तो क्या करते हैं, k के स्क्वायर में से 2 घटा देते हैं। ये सब आपको पता होना चाहिए पहले से, k के स्क्वायर में से 2 घटाते हैं कब, देखो अगर प्लस वाला दिया है, ठीक है, या फिर आप ऐसा ही समझ लो प्लस वाला यहाँ पर दिया है तो यहाँ -2 करना है। और अगर ये x-1/x होता, x-1/x इक्वल टू k होता, और तब यही बात पूछा होता तो हम कहते कि ये k स्क्वायर और प्लस का 2 होगा। ठीक है, जब यहाँ पर माइनस दिया रहता है तो हम यहाँ पर प्लस लेते हैं, और यहाँ प्लस दिया रहता है तो यहाँ पर माइनस देते हैं। ये इंटरचेंज हो जाता है, ये आप ध्यान रखिएगा। जैसे यहाँ पर प्लस था पहले तो हम यहाँ माइनस लगा दिए, इस बार माइनस था तो यहाँ प्लस लगा दिए। ठीक है, तो ये कब यूज करना है, जब x+1/x की वैल्यू k हो तो इसका स्क्वायर निकालने के लिए हम k² -2 करते हैं, अगर सवाल में प्लस दिया होता है। और अगर सवाल में माइनस दिया होता है तो यहाँ पे हम प्लस यूज करते हैं, +2। ये आपको पता होना चाहिए। अब क्यूब वाला भी बात पता होना चाहिए कि अगर x+1/x इक्वल टू k है तो हम x³ + 1/x³ कैसे लिखते हैं, इस k का क्यूब करते हैं पहले तो, और यहाँ देखो अब सवाल में प्लस दिया है तो यहाँ भी हम माइनस करेंगे, और इस k और 3 को घटा देते हैं गुना करके, यानी कि 3k घटा देते हैं। ये जो पावर है इसको इस k से गुना करते हैं, यानी कि 3k को हम घटा देते हैं। ठीक है, और इसका उल्टा भी सही है, यानी कि अगर ये चीज़ आपको माइनस में दिया होता कि देखिए इस सवाल में यहाँ पर माइनस दिया होता कि x-1/x तो यहाँ पे हम प्लस लगा देते। ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो ये एक दो बात बेसिक आपको पता होनी चाहिए। अब स्टार्ट करते हैं इस सवाल को करना। तो देखिए इस सवाल में जैसे आपको क्या दे रखा है, यहाँ पे आपको बोला गया है कि x³ प्लस का 3x और प्लस का 1 इक्वल टू 0, तो ये वैल्यू बता दो। तो मैंने बोला था कि अगर x³ और -1/x³ या +1/x³ आपको निकालना है, तो अगर आपको x + 1/x का पता है तो आप क्यूब इजीली लिख पाएंगे। कैसे लिख पाएंगे, क्यूब आपको पता है कि होगा k का क्यूब और माइनस का 3k, क्योंकि यहाँ पर प्लस दिया हुआ है हमें। ठीक है, और ये ध्यान रखना क्यूब के केस में अगर प्लस दिया है तो हम प्लस ही निकाल सकते हैं, और अगर x -1/x दिया रहेगा तब हम यहाँ पर क्यूब वाला यानी कि x³ -1/x³ निकाल पाएंगे। तो यहाँ पर हमें प्लस निकालना है x³ + 1/x, यानी कि हमें ये वैल्यू पता होना चाहिए x + 1/x की वैल्यू। तो ये कहाँ से पता चलेगी, ये इस इक्वेशन से पता चलेगी। इसमें हम x से अगर सबको डिवाइड कर देते हैं तो आप बोलेंगे कि ये x का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 3, और प्लस ये 1/x का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। ठीक है, ये बात तो आप मानते हैं कि ये इतना आएगा। कितना आ गया हमारे पास दोस्त, मैंने x से डिवाइड कर दिया। आप हाँ x से ही डिवाइड करने में फ़ायदा है, x²। और देखो 3x को अगर x से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे एक मिनट यार, यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रहा है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे क्यूब नहीं आएगा, स्क्वायर आएगा। ये थोड़ा एरर है, आप सुधार लीजिएगा।
मुझे अभी ध्यान आया, यहाँ पर इस सवाल में यहाँ पे एक्स क्यूब नहीं है, एक्स का स्क्वायर है, वरना गलत हो जाएगा, ऐसे बात बनेगा नहीं, आंसर ही नहीं आएगा इस ऑप्शन में से कोई। तो यहाँ पे एक्स का स्क्वायर है। अब अगर आप एक्स से डिवाइड करते हैं तो ये एक्स बन जाएगा, क्योंकि स्क्वायर तो कट जाएगा एक्स से, और इसमें एक्स कट जाएगा तो 3 बचेगा, और एक को एक्स से भाग लगाइएगा तो 1/x इक्वल टू 0 आ जाएगा, क्योंकि 0 को एक्स से भाग लगाइएगा तो 0 ही बचेगा। अब इस 3 को हम राइट साइड ले जाएंगे तो हमारा क्या बच जाएगा, आप बोलें कि x प्लस 1/x इक्वल टू बच जाएगा -3। अब देखो, अगर x प्लस 1/x इक्वल टू -3 आ गया तो हमें क्यूब निकालना है, तो हम फॉर्मूला लगा देंगे, -3 का क्यूब कर देंगे। देखिए मैं यहाँ पे दूसरे कलर से बता देता हूँ आपको। आपको क्या करना पड़ेगा, -3 का क्यूब, और फिर देखिए सवाल में हमें प्लस दिया हुआ है यहाँ पर, तो हम इसमें माइनस लगा देंगे, माइनस, और ये 3 तिया कितना हो जाएगा, -9 हो जाएगा, ठीक है, -9। तो ये -3 का क्यूब तो हो जाएगा -27, और प्लस का 9 यानी कि -18 आपका आएगा, तो -18 यानी कि ऑप्शन ए क्या है अपना सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल पे आते हैं। एक ये सवाल देख लीजिए, ये सवाल काफ़ी इजी है अपने आप में। आपको ये दिया गया है कि x की पावर a और x का पावर b और x का पावर c, यानी कि आपको ये 3 अलग अलग वैल्यू दे रखा है, बराबर दे रखा है 1 के, तो आपको ये वैल्यू बतानी है। देखिए अब जैसे ये वैल्यू दी हुई है, अगर बेस सेम होता है तो पावर को हम जोड़ लेते हैं, तो बेस सब में x x है, तो हम डायरेक्ट x का पावर क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी, क्योंकि बेस सेम है तो पावर को मैंने जोड़ दिया। और इस 1 को हम लिख सकते हैं कि ये x का पावर 0 है, क्योंकि किसी भी चीज़ का पावर अगर 0 होता है तो वैल्यू 1 हो जाती है। अब यहाँ से देखिए बेस दोनों में सेम है, तो हम पावर इक्वेट कर देते हैं, यानी कि a प्लस बी प्लस सी को हम क्या लिख सकते हैं कि ये 0 है। और आपको पूछा क्या गया है, सवाल में आपसे पूछा गया है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, और ये आपको पता होगा स्पेशल केस कि अगर a प्लस बी प्लस सी 0 होता है तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू कितना होता है, 3ab के बराबर होता है। ये आप बात आपको पता होगा। तो इस सवाल का आंसर मुझे लगता है कि ऑप्शन डी कट गया है, ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे है नहीं एक्चुअली में, 3abc ही इसका आंसर आएगा, क्योंकि अगर a प्लस बी प्लस सी 0 हो गया है तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू क्या होता है, 3abc होता है। तो इस सवाल का आंसर 3abc होगा, ऑप्शन डी शायद सही जवाब है, क्योंकि डी में कुछ लिखा नहीं है। आगे बढ़ते हैं अब देखिए ये अगला सवाल है। इस सवाल को करने से पहले भी मैं आपको एक दो बात बताना चाहूँगा जो आपको याद रखना है। जैसे a प्लस 1/a अगर 2 के बराबर है तो आप a को किसके बराबर लेंगे, हमेशा 1 के। और अगर a प्लस 1/a ये -2 के बराबर है तो आप हमेशा a को किसके बराबर लेंगे, -1 के। और ये भी आपको याद रखना है कि अगर x प्लस 1/x ये बराबर है √3 के, प्लस में √3 या फिर माइनस में √3, इसके अगर बराबर है तो आप x के पावर 6 को लेते हैं -1। ये 3 चीज़ अभी याद रखना है, फिर आगे जैसे जैसे सवाल आएगा और जो जो मुझे याद आता जाएगा मैं बताता जाऊँगा। इन सभी बात को आपको याद रखना है, स्क्रीनशॉट लीजिए या लिख के रखिए, याद रखिए बस। अगर आपको ये दिया गया है कि x प्लस 1/x या फिर a प्लस 1/a 2 के बराबर है तो a की वैल्यू को हम 1 ले लेते हैं, और ऐसे ही अगर -2 है तो हम a की वैल्यू को -2 1 ले लेते हैं। आप इसमें 1 या फिर -2 पुट कीजिएगा तो इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाएगा। और अगर x प्लस 1/x आपको दिया गया है प्लस या फिर माइनस में √3 के बराबर, तो x का पावर जो 6 आता है ये कितना आता है, -1। ये बात भी आपको याद रखना है। और भी ऐसे 2-4 चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है, तो वो आगे जैसे जैसे सवाल में आएंगी मैं बताता चलूँगा आपको। चलिए फिर इस सवाल को करते हैं। अब यहाँ पर जो एक्सप्रेशन दिया है अगर आप इसको चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं a प्लस 1/a इक्वल टू -2, क्योंकि प्लस का 2 दिया है, अगर राइट साइड में ले जाएंगे तो -2 बन जाएगा। और यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि a इक्वल टू -1 होगा। मैंने अभी बताया था कि अगर a प्लस 1/8 -2 के बराबर है तो a को -1 लेते हैं। अब इसमें आप पुट कर देखो, a के पावर 37 है, यानी कि -1 का पावर 37, क्योंकि a तो -1 के बराबर है। और -1 का पावर अगर ऑड नंबर है, 37 क्या है, ऑड है, यानी कि हिंदी में बोले तो विषम संख्या है, ठीक है। तो -1 का पावर अगर विषम संख्या है तो ये -1 ही आता है, और -1/a का पावर 100 है, यानी कि ये 1 आ जाएगा, तो ये कितना दे देगा आपको, -2। और -2 का मतलब है कि ऑप्शन बी जो है ये हमारा सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल पर आ जाते हैं जल्दी से। अब देखिए इस सवाल में आपसे पूछा गया है कि x प्लस 1/16x इक्वल टू 1 है, तो आपको 64x का क्यूब और प्लस 1/64x का क्यूब पूछा है। अब देखिए जैसे ही दोनों जगह हमने x का क्यूब देखा तो आपको ये बात ध्यान में आनी चाहिए कि मैंने अभी आपको समझाया था कि अगर x प्लस 1/x के बराबर है तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब कैसे हम निकालते हैं दोस्त, k का क्यूब और घटा देते हैं इसमें से 3 का k। अच्छा देखो यहाँ से आप थोड़ा दिमाग चलाएंगे तो आपके पास कई सारे तरीके हैं निकालने के। पहला तो मैं ऑप्शन के थ्रू जाता हूँ, मेरा काफ़ी फेवरेट ये तरीका है ऑप्शन के थ्रू सॉल्व करना। अगर आपने 2011 से 18 तक की सारी वीडियो मेरी देखी है अलग अलग चैप्टर्स की, तो आपने देखा होगा कि मोस्ट ऑफ द टाइम मैं ऑप्शंस का ज़्यादा यूज करता हूँ।
यहाँ पे मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि हमें करना क्या है एक्चुअली में, यहाँ पर के क्यूब में से कुछ घटाना है। ठीक है, के का क्यूब यानी कि किसी ना किसी चीज़ का क्यूब आएगा और उसमें से कुछ कम घटाना है, आप कुछ घटा लेना है एक्चुअली में। तो आप देखें कि सारे ऑप्शन 100 के नीचे हैं और 100 के नीचे जो सबसे लास्ट क्यूब आता है वो 4 का क्यूब आता है। 5 का क्यूब तो 125 हो जाएगा, यानी कि 4 के क्यूब में से ही आपको कुछ घटाना है। तो 4 के क्यूब से थोड़ा छोटा आंसर होगा और वो क्या है, 52। 4 का क्यूब 64 होता है, तो 64 या उससे बड़ा तो होगा नहीं, क्योंकि हमें अभी के क्यूब में से कुछ घटाना ही है। तो क्यूब अगर 64 आ जाए तो उससे छोटा ही आंसर होगा, और इतना भी छोटा नहीं हो जाएगा कि 4 हो जाए। तो 52 हम डायरेक्ट आंसर लगा सकते हैं, या फिर मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। देखो ये थोड़ा यहाँ पर आपको लगेगा कि नहीं, इससे अच्छा है कि मैं सॉल्व कर लूँ, इसमें आंसर गलत भी आ सकता है। ऐसा आपको लगता है, लेकिन मुझे नहीं लगता है और आपको लगना भी नहीं चाहिए। क्योंकि अभी मैं ऐसा एक सवाल आपको दिखाऊंगा जो कि देखने में काफ़ी लंबा चौड़ा लगेगा, लेकिन अगर आप इस तरह से ऑप्शन से करेंगे तो उसको आप चुटकी बजा करके और आंसर मंगा देंगे। देखिए यहाँ पर मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। जैसे ये आपने देखा कि एक्स का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब जो होता है वो के क्यूब माइनस के 3 क्यूब के बराबर होता है, सॉरी 3k के बराबर होता है। तो उसके लिए जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि x का क्यूब है लेकिन साथ में 64 भी है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि ये 4x का क्यूब है एक्चुअली में, और प्लस 1/4x का क्यूब, ये हमसे पूछ रहा है। तो अगर ये वैल्यू निकालनी है हमें, तो हमारे पास क्या वैल्यू पता होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए 4x और प्लस का 1/4x, ये वैल्यू पता होनी चाहिए, तभी तो इसका क्यूब करेंगे तो ये आएगा। तो अब देखो ये वैल्यू हम कैसे पता कर सकते हैं, हमें जो सवाल में वैल्यू दे रखा है यहाँ पे ज़रा गौर फरमाइए आप। सवाल में ये जो दिया है, अगर मैं इसको 4 से गुना कर दूं दोनों तरफ, तो आप बोलेंगे कि 4 को 1 से गुना करेंगे तो ये तो 4x बन जाएगा, और इसको अगर 4 से गुना करेंगे तो 4 चौके 16 कट जाएगा और ये भी 4x बन जाएगा, और राइट साइड में 4 एकम 4 आ जाएगा, और इसी का हमें क्यूब कर देना है। तो 4 का क्यूब कितना हो जाएगा दोस्त, 64। देखो हमें करना क्या है, अब क्यूब निकालना है। तो क्यूब निकालने के लिए मैंने बोला था कि 4 का क्यूब कीजिए और माइनस में इस दोनों को गुना करके घटा दीजिए, तो 4 यहाँ 12 घटा देंगे। 4 का क्यूब 64 होता है और 12 घटेगा तो 52 आपका आ जाएगा। ठीक है, यही तरीका मैंने लगाया है के का क्यूब माइनस 3 के। तो के यहाँ पे 4 है, तो 4 का क्यूब माइनस में 4 तियाँ 12, 52 आ गया आंसर। अब देखिए यहाँ पे जैसे हमारे पास एक सवाल है दोस्त, आप ज़रा ध्यान दीजिएगा। इसमें सवाल मैं डायरेक्ट 19 नंबर पे आ चुका हूँ, 6 के बाद। 6 के बाद मैंने 19 पे जंप लगा दिया है, और क्यों लगा दिया है अभी आपको पता चलेगा। मैंने बोला था कि टाइप वाइज क्वेश्चन करूँगा, इसीलिए एक वीडियो में कम ही क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, ताकि टाइप वाइज और अच्छे से मैं आपको बता सकूँ। देखिए यहाँ पर मैंने अभी जो आपको बात समझाया, उसी के लिए मैंने ये एक एग्जाम्पल के तौर पे 19 नंबर सवाल लाया हूँ। आप यहाँ पे देखिए कि आपसे क्या पूछा गया है, तो आप बोलेंगे कि हमसे ये पूछा गया है एक्स माइनस ए का क्यूब और माइनस में 1/x माइनस ए का क्यूब। और मैंने बोला था कि ये अगर आपको निकालना है दोस्तों, आपको पहले ये निकालना पड़ेगा कि एक्स माइनस ए और माइनस का 1/x माइनस ए क्या होगा, तभी जा करके हम इसका क्यूब निकाल पाएंगे। क्योंकि आपको मैंने बताया था कि अगर x माइनस 1/x आपको ज्ञात है के, तभी हम एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब की वैल्यू निकाल पाएंगे। और कैसे निकालेंगे, के का क्यूब और प्लस का 3k। प्लस क्यों, क्योंकि इस बार सवाल में माइनस दे रखा है तो हम प्लस लगाएंगे। तो ये आपको तरीका आजमाना लगाना होता है। तो इसके लिए आपको पहले x माइनस ए और माइनस में 1/x एक्स माइनस ए निकालना पड़ेगा। लेकिन बताइए आपके पास दो दो इक्वेशंस हैं, तीन तीन वेरिएबल्स हैं, तो ये निकालने में आपको टाइम लग जाएगा। और अगर आप ऑप्शन के थ्रू जाते हैं जैसे मैंने बताया था आपको, तो ऑप्शन में आप देखिएगा भाई कि यहाँ पर हमें वापस से क्यूब बताना है, यानी कि फिर से के क्यूब और प्लस कुछ जोड़ना है हमें। क्योंकि इस बार सवाल में माइनस है तो हमें जोड़ना पड़ेगा। देख रहे हैं सवाल में माइनस है तो हमें जोड़ना पड़ेगा। के क्यूब यानी कि किसी ना किसी नंबर के क्यूब से, परफेक्ट क्यूब से आपको थोड़ा ज़्यादा आंसर मिलेगा। ठीक है, आप ज़्यादा कम की बात ना करते हुए पहले तो ये कहेंगे कि परफेक्ट क्यूब तो आंसर होगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि जो क्यूब आएगा उसमें हमें कुछ जोड़ना रहता है या घटाना रहता है ऐसे केस में जब क्यूब निकालते हैं। तो ये तो बात फिक्स है कि परफेक्ट क्यूब आंसर नहीं हो सकता है। तो आप देखें कि 125 तो परफेक्ट क्यूब है 5 का, 1 भी 1 का क्यूब है, और 125 वापस से क्यूब है, 140 बचता है जो किसी चीज़ का क्यूब नहीं है। तो 140 यहाँ पर अपना आंसर हो गया बस। और ये क्यूब से ज़्यादा भी है, देखो 5 के क्यूब से थोड़ा ज़्यादा है, वो तो बाद में हम बात करेंगे कि क्यूब से ज़्यादा है कि कम है। पहला तो काम है कि परफेक्ट क्यूब आंसर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग के क्यूब में हमें या तो कुछ जोड़ना है 3 के, कुछ क्या 3 के जोड़ना है, या फिर 3 के माइनस करना है। अगर सवाल में प्लस दिया है तो हमें माइनस कर लेना है, और सवाल में अगर माइनस दिया है तो हमें प्लस कर लेना है। लेकिन के का क्यूब यानी कि केवल परफेक्ट क्यूब तो आंसर नहीं होगा, इसमें तो कुछ जोड़ेंगे या घटाएंगे तो उससे ज़्यादा या कम होगा। और इस ऑप्शन में यहाँ पर आप देखें कि ऑप्शन डी ही है जो परफेक्ट क्यूब नहीं है, तो हम डायरेक्ट डी को लगा दिए आंसर। अब इसे सॉल्व करना होगा तो आप क्या, अब देखिए अगर आप इसे तरीके से सॉल्व करना चाहते हैं, कोई भाई बोलेगा कि नहीं आप तरीके से करके दिखाओ, तो मैं तरीके से भी करके दिखा देता हूँ।
देखिए, तरीके से करने से पहले आपको 1-2 चीज़ें मैं बता देना चाहता हूँ, जो आपको बिल्कुल दिमाग में छाप लेना है, उसको प्रिंट कर लेना है अपने दिमाग में। मतलब बिल्कुल कंठस्थ याद होना चाहिए और इस बात को ध्यान से आप समझ लो। देखिए, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है, आपने पढ़ा होगा किसी टीचर से या कहीं पर पढ़ा होगा, तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो आज जान लीजिए कि कभी भी अलजेब्रा में या कहीं भी अगर ऐसे कंडीशन आए जहाँ पर इक्वेशंस आपको दिए हो और वेरिएबल्स हों, तो अगर नंबर ऑफ वेरिएबल्स, देखिए बहुत ध्यान से बात समझिएगा मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे। मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपके पास जो नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं, नंबर ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है, ये क्या हो, ये ग्रेटर देन हो नंबर ऑफ इक्वेशंस से। नंबर ऑफ इक्वेशंस यानी जितने समीकरण की संख्या हो उससे ज़्यादा वेरिएबल्स हो, तो जितने भी एक्स्ट्रा वेरिएबल्स होते हैं, जितने भी एक्स्ट्रा वेरिएबल्स होते हैं, इन्हें आप अपने मन से इनकी कुछ वैल्यू पुट कर सकते हैं। अपने मन से आप वैल्यू पुट कर सकते हैं कुछ भी अपने मन से, ठीक है। बस वैल्यू पुट करेंगे तो आपका इक्वेशन का जो वैलिडेशन है वो वैलिड होना चाहिए, यानी कि इक्वेशन गड़बड़ नहीं होना चाहिए, दोनों तरफ एलएचएस आरएचएस बराबर होना चाहिए और ये हमेशा ही बराबर हो जाएगा, ये आप ध्यान रखिए, ठीक है। तो आपको चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि बराबर हुआ कि नहीं हुआ। अब इससे क्या मतलब है, मैं ये क्या बताना चाहता हूँ, इसको मैं आपको समझाता हूँ कि इसका मतलब क्या है। जैसे पहले बात तो किसी किसी दोस्त को वेरिएबल ही नहीं पता होगा कि वेरिएबल क्या है, तो वेरिएबल हम बोलते हैं दोस्त ए बी सी डी एक्स वाई जेड, ये सारे के सारे वेरिएबल्स हैं। जो भी अलजेब्रा में ए बी सी डी दिखते हैं आपको, वो वेरिएबल्स हैं। किसी किसी केस में वो कांस्टेंट भी बन जाते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम वो वेरिएबल का काम करते हैं, ठीक है। और नंबर ऑफ इक्वेशन, इक्वेशन किसको बोलेंगे, जिसमें लेफ्ट साइड में कुछ हो और राइट साइड में कुछ हो। जैसे ये पहला इक्वेशन है, ये दूसरा इक्वेशन है, और ये तो पूछा ही है, ये इक्वेशन नहीं है। तो इस सवाल में हमारे पास 2 इक्वेशन है। अगर इसी सवाल की आपसे बात की जाए कि इस सवाल में कितने इक्वेशन और कितने वेरिएबल हैं, तो आप बोलेंगे कि इक्वेशन तो 2 दिख रहे हैं, और वेरिएबल की बात करें तो वेरिएबल एक तो एक्स है, एक ए है और एक बी है, यानी कि 3 तरह के वेरिएबल हैं। इसमें तो ए बी ही है, तो वो तो हमने पहले ही ए बी को काउंट कर लिया है। तो 3 तरह के वेरिएबल हैं इसमें, एक एक्स है, एक ए है और बी है, और 2 इक्वेशन है। अब देखिए 2 इक्वेशन और 3 वेरिएबल, यानी कि एक वेरिएबल क्या है इसमें एक्स्ट्रा है। तो हम किसी भी एक को, ए को, एक्स को या बी को, किसी भी एक को अपने मन से कुछ मान सकते हैं, इसमें इतना काम कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अभी इसको हटा करके मैं आपको एक साधारण एग्जाम्पल से बात समझाता हूँ। जैसे आपको ये दे दिया गया कि एक्स प्लस वाई बराबर दोस्त 5 है, और आप ये बता दो कि एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होगा। ये आपसे सवाल पूछ दिया गया, तो मैंने बोला कि देखो एक्स और वाई के पार्टिकुलर वैल्यू से यहाँ पर कुछ लेना देना नहीं है, मुझे एक्स और प्लस वाई के योगफल पर ये सवाल डिपेंड है। या फिर आपसे एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर ही पूछ दिया, चलो माइनस को हटाओ, गोली मारो, अभी प्लस पर हम बात करते हैं, क्योंकि माइनस हमें दिया ही नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो हम यहाँ पर ये कहेंगे कि हमें प्लस पर अगर डिपेंड है हमारा सवाल कि एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बताना है, या एक्स प्लस वाई का आपसे होल क्यूब ही पूछता, तो आप कहते कि भाई यहाँ पर इक्वेशन तो एक ही है, ठीक है, और वेरिएबल 2 हैं, एक एक्स है और एक वाई है। तो आप बोलते किसी एक को आप अपने मन से कुछ भी मान लो। तो मैं बोलता कि ईजी होगा मेरे लिए, मैं अगर 0 मान लूँ किसी को, जैसे वाई को अगर मैं 0 मान लेता हूँ, तो आप बोलेंगे कि फिर एक्स को 5 मान लो, तभी तो एलएचएस आरएचएस बराबर होगा, क्योंकि अगर वाई 0 रख दिए तो एक्स 5 होगा। यहाँ पर वाई का 0 होने का मतलब वाई कुछ नहीं है, तो एक्स प्लस कुछ नहीं, यानी कि 5 आ जाएगा। या फिर आप ऐसे समझ भी सकते हैं भाई कि अगर वाई 0 है तो आप लिखते एक्स और प्लस वाई की जगह पर 0 इक्वल टू 5, यानी कि एक्स बराबर कितना आ गया 5। अब इसमें अगर एक्स की जगह पर आप 5 रखोगे और वाई की जगह पर तो 0 रखना है, तो ये तो हटा ही दो, 0 का काम ही नहीं है, तो ये 5 का स्क्वायर बन जाएगा और कितना आ जाएगा आंसर 25। और इसमें अगर वाई को 0 रख दोगे तो 0 प्लस एक्स की जगह पर 5 का क्यूब, तो ये 5 का क्यूब कितना आ जाएगा 125। अभी आप देखो, आप कहो कि नहीं अब तो मैं 5 नहीं रखना चाहता हूँ, मैं कुछ और रख के आप दिखाओ कि 5 के बदले कुछ और रखने से सही होगा कि नहीं, तो मैं कुछ और भी रख के दिखा देता हूँ। देखो आप, 1 मिनट, अभी आपका सारा डाउट क्लियर करता हूँ। देखिए इस कॉन्सेप्ट में आपको क्या याद रखना है, लेट से मैंने बोला कि आप 5 कैसे कैसे ला सकते हैं, क्या क्या वैल्यू आप रख सकते हैं, जो भी आपको रखना है वो आप रख लो, लेकिन आंसर सेम आएगा। आप बोले कि एक्स को 4 रख दो और वाई को 1 रख दो तो भी 5 बन जाएगा, एक्स को 3 रख दो, वाई को 2 रख दो तो भी 5 बन जाएगा, अगर एक्स को 2 रख दो, वाई को 3 रख दो तो भी 5 बन जाएगा। अब इनमें से कोई भी वैल्यू आप यहाँ पे उठा के रखो, अगर एक्स को आप 4 और वाई को 1 रखोगे तो अंदर 4 प्लस 1 कितना बनेगा 5 का स्क्वायर, यानी कि ये 25 आएगा। अगर आप 3 2 रखते हो तो भी आप एक्स का 3 और वाई को 2 रखोगे तो 3 और 2 5 का ही स्क्वायर बनेगा। अगर 2 3 रखोगे तो ही 5 का स्क्वायर बनेगा, और यहाँ पर वैसे ही 5 के क्यूब बनेंगे हर एक के केस में। तो बस मैं यही बताना चाहता हूँ कि अगर नंबर ऑफ इक्वेशंस जो हैं वो कम है और नंबर ऑफ वेरिएबल्स ज़्यादा हैं, तो जितने भी वेरिएबल्स ज़्यादा हैं उनको आप अपने मन से कुछ भी वैल्यू रख सकते हो।
अब इसी के कॉन्सेप्ट के साथ इस सवाल को, सवाल नंबर 19 को मैं सॉल्व कर रहा हूँ। और आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो बिल्कुल भी कमेंट करना ना भूलें, किसी भी कीमत पर आपको कमेंट करना है। अब देखिए इसी सवाल को करने का हमारे पास एक और तरीका क्या हो सकता है, वो भी मैं आपको समझा देता हूँ इसी टाइम पे। जैसे यहाँ से आप एक बात लिख सकते हैं कि x माइनस ए जो है ये एक्चुअली में किसके बराबर है, 1/x माइनस बी के। और यहाँ पर आप चाहें तो एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं कि ए को दूसरी तरफ अगर आप भेजते हैं तो आप बोलें कि इधर बच जाएगा माइनस का बी और प्लस का 5 इक्वल टू माइनस का ए। और दोनों ही तरफ हम एक्स जोड़ देते हैं, इधर भी मैंने एक्स जोड़ दिया और इधर भी एक्स जोड़ दिया। तो आप बोलेंगे कि एक्चुअली में ये एक्स माइनस ए है जिसकी वैल्यू किसके बराबर है, एक्स माइनस बी प्लस 5 के बराबर है। ठीक है। और अगर मैं x माइनस ए के बराबर ये वैल्यू पुट कर दूं तो आप कहेंगे कि ये वैल्यू हम यहाँ पे रख सकते हैं x माइनस ए की जगह पर। x माइनस ए यहाँ पर आया है और एक्चुअली में x माइनस ए जो ये आया है ये यहाँ पर भी है और ये बराबर है x माइनस बी और माइनस के 5 के। ठीक है, तो ये वैल्यू मैं यहाँ पे रख देता हूँ। तो आप अगर यहाँ पर रखेंगे, ठीक है, या फिर आप चाहो तो इस x माइनस बी की भी वैल्यू निकाल सकते हो। तो ये मैं यहाँ पे रख देता हूँ कि ये हो गया x माइनस बी और माइनस का 5। इसके बदले में मैंने वैल्यू पुट कर दिया और ये हो गया 1/x माइनस बी। अब x माइनस बी को अगर मैं लेफ्ट साइड में ले जाऊँगा, इसको ऐसे हम घेर करके लिख लेते हैं ब्रैकेट में। तो इस बात को मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ कि ये x माइनस बी है और माइनस का 1/x माइनस बी है और ये बराबर किसके हो गया, अब 5 के बराबर हो गया। ठीक है, ये 5 के बराबर हो गया। और आपको ये पता है कि ये जो x माइनस ए है ये एक्चुअली में 1/x माइनस बी के बराबर है। तो हम इस 1/x माइनस बी को क्या लिख सकते हैं, अब देखिए आप दूसरे कलर से मैं दिखा देता हूँ आपको। इसको मैं लिख सकता हूँ कि ये है हमारे पास, देखो जो x माइनस बी है केवल इसको अगर आप पलट देंगे तो ये भी पलट जाएगा, यानी कि ये एक्चुअली में a के ही बराबर है। ये x माइनस ए और माइनस में 1/x माइनस बी के ही बराबर है। और ये अगर 5 के बराबर है तो इसका क्यूब करना है, तो 5 का क्यूब आप करोगे तो 125 और उसमें 15 जोड़ोगे तो 140 मिल जाएगा। और ये भी आसान तरीका है, बस मैं लिख नहीं पाया सही से, लेकिन आसान तरीका है। अगर जो भाई समझ गया होगा उसके लिए ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब। और जिसको नहीं समझ में आया तो मैंने 2-3 तरीके बताए हैं और मेरे हिसाब से तो सबसे बेस्ट है कि जब क्यूब निकालना है तो पहले ऑप्शन पर ही मैं नज़र दौड़ाऊंगा। अब देखिए 6 नंबर सवाल तक मैंने किया था, 7वें सवाल पे आ गए हैं। और 7वें सवाल में भी आप देखेंगे कि मैं वो तरीका लगाने जा रहा हूँ जो मैंने अभी आपको बताया था। तरीका मतलब क्या, देखिए इस तरीका में क्या मैं दिखा रहा हूँ। आप जैसे बोलेंगे कि यहाँ पर बोला गया है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है और आपको ये बतानी है। तो आप बोलें कि भाई इक्वेशन तो हमारे पास एक ही है, क्या करें। तो आप बोलें कि अगर इक्वेशन एक है और वेरिएबल कितने हैं, 3 तरह के हैं, एक a है, एक b है, c है। तो मैं बोलूँगा कि अगर एक इक्वेशन है और 3 वेरिएबल हैं, यानी कि 2 वेरिएबल एक्स्ट्रा हैं, तो आप 2 को अपने मन से कुछ भी मान लो। तो 2 को देखो, अगर मैं इसको 0 मानूँ और इसको 0 मानूँ तो आप बोलें कि फिर a को भी 0 मानो, तभी तो LHS और RHS दोनों तरफ 0 0 आएगा। लेकिन ऐसे केस में क्या होगा, आपको वैल्यू पुटिंग में पता होगी कभी भी बटा के नीचे यानी कि डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए। यानी कि वैल्यू इनफाइनाइट नहीं होनी चाहिए, हर में 0 नहीं आना चाहिए। और अगर मैं तीनों को 0 मानूंगा तो जो हमें निकालना है उसमें हर में तीनों 0 बन जा रहा है, इसीलिए हम तीनों को तो 0 नहीं ले सकते, पहला काम। अब तीनों को नहीं 0 ले सकते हैं तो एटलीस्ट एक को 0 ले लेते हैं, हम सी को 0 ले लेते हैं। चलो, तो सी को मैंने 0 ले लिया। फिर बी को आप अपने मन से कुछ इजी वैल्यू ले लो, जैसे -1 ले लो, और ए को फिर हम क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे। क्योंकि अगर ए 1 और बी -1 होगा तो 1 और -1 मिल करके 0 बना देगा और सी तो ऑलरेडी ही 0 है। अब ये तीनों वैल्यू आप यहाँ पे रख दो। तो आप बोलेंगे कि देखो पहले ए स्क्वायर है और ए को हमने 1 माना है तो 1 का स्क्वायर 1। फिर बी स्क्वायर है और बी को हमने -1 माना है तो उसका स्क्वायर भी 1। और सी तो 0 हो गया है तो सी को आप ऊपर नीचे दोनों जगह से हटा दो। और फिर नीचे आप बोलेंगे कि बी का स्क्वायर है यानी -1 का स्क्वायर 1। तो ये कितना आ जाएगा आपका 2 आंसर आ जाएगा, 2/1 यानी कि 2। तो ऑप्शन बी सही उत्तर है। तो आप देखिए बड़े से बड़े सवाल को कितनी ईजी वे में हम बना सकते हैं, बशर्ते आपको ये बात पता होना चाहिए कि अगर नंबर ऑफ इक्वेशंस से नंबर ऑफ वेरिएबल ज़्यादा हो तो जितने एक्स्ट्रा वेरिएबल होते हैं उनको हम अपने मन से वैल्यू पुट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अब देखिए सवाल नंबर 12 पे आज मैं आ चुका हूँ, 7 के बाद डायरेक्ट 12, क्योंकि टाइप वाइज मैं अभी कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। और अगर आपको ऐसे मज़ा नहीं आ रहा है टाइप वाइज देखने में तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता दें, मैं कल से ही जो नया वीडियो आएगा उसमें मैं लाइन बाई लाइन चलूँगा। ठीक है, वैसे मैंने पहले ही कोशिश कर लिया है, शुरू के 25 या 30 क्वेश्चन में टाइप वाइज चलूँगा। उसके बाद तो टाइप रिपीट होते हैं और कॉन्सेप्ट भी रिपीट होते हैं, तो उसके बाद मैं लाइन बाई लाइन चलूँगा। और हो सकता है कि मैं अगली वीडियो से ही लाइन बाई लाइन चलने लगूँ, 25 के बाद 26, 27, 28 ऐसे लाइन बाई लाइन चलेगा। बशर्ते आप ज़रूर एक बार कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा ज़्यादा ठीक लगता है। अब देखिए यहाँ पर जैसे सवाल है, पिछले सवाल जैसा ही मैंने सवाल ला दिया है, 7 के बाद 12 पर आ चुका हूँ क्योंकि ये सेम टाइप का सवाल है। आप देखें कि इक्वेशन एक है और वेरिएबल्स 3-3 हैं, ए बी सी, और 2 वेरिएबल ज़्यादा हैं। तो हम वैसे ही वैल्यू पुट कर लेंगे। सी को हम बोलेंगे कि सी को मैं 0 रख देता हूँ
और बी को -1 रख देता हूँ और ए को क्या रख देता हूँ 1, और सेम तरह से आप वैल्यू पुट करेंगे और सेम तरह का आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। आंसर इसका भी 2 ही आएगा। मुझे लगता है कि सवाल ही सेम तो नहीं है कहीं। और वैसा ऐसा नहीं है कि आप सोचिए मत कि मैंने अपने मन से ये सवाल लिख दिया है, अपने मन से मैंने नहीं लिखा है। सवाल बिल्कुल 12 नंबर पे है, आप पीडीएफ को चेक कर सकते हैं। चलिए वापस से मैं 8 नंबर पे आता हूँ, क्योंकि 7 नंबर तो मैंने इसी तरह का सवाल था, कर दिया और आंसर भी 2 आया था। देखिए, अब सवाल नंबर 8 को करने से पहले आप एक कॉन्सेप्ट जान लो। अगर कभी भी आपको ये वैल्यू दिया है, जैसे एक्स का पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर और प्लस वाई का पावर 4, ये दिया है बराबर के, ठीक है, तो आप ये ध्यान रखिएगा दोस्त कि हम ऐसे लिख सकते हैं इस चीज़ को। कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर, एक मिनट थोड़ा साफ सुथरा लिखने दीजिए। इसको हम लिख सकते हैं एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स वाई और प्लस वाई का स्क्वायर और इंटू का, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह से लिखना है इसको। तो ये एक बार मैंने प्लस में लिख दिया और इसी को एक बार माइनस में लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स वाई और प्लस का वाई स्क्वायर। देखिए, इसमें एक्स वाई के आगे प्लस था, इसमें माइनस है। ऐसे हम इसको दो चीज़ों के प्रोडक्ट में लिख देते हैं। और अगर इसकी वैल्यू आप बोलेंगे कि एक्स है, तो इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं? हम के बाई एक्स करके निकालते हैं। इसका मतलब क्या है? अगर मैं न्यूमेरिकल वैल्यू में बात करूं, आपको ये पावर 4 वाला वैल्यू अगर आपको बोला होता कि ये 100 है और आप बोलते कि ये एक वैल्यू इसमें से 25 है, तो दूसरी बोलते कि आप ये 100/25 होगी, यानी कि ये, एक मिनट, ये 100/25 होगी, यानी कि आप बोलते कि ये 4 है। या फिर आप ये कहते, कुछ भी, मैं एक और एग्जांपल लेके बता देता हूँ। जैसे आप बोलते इसको कि नहीं, पावर 4 वाला जो वैल्यू है ये है हमारे पास 72, और आप बोलते कि माइनस वाला वैल्यू जो हमारे पास ये 8 है, तो आप बोलते फिर ये 9 होगा, क्योंकि इन दोनों को गुना करके 72 आ जाना चाहिए। या फिर आप इसको डायरेक्ट 72/8 करोगे तो भी 9 मिल जाएगा। यानी कि आपको पावर 4 वाला पता है और कोई एक स्क्वायर वाला पता है, तो दूसरा स्क्वायर वाला आप उसको डिवाइड करके निकाल सकते हो। ये तरीका आपको पता होना चाहिए। इसके बाद एक और बात, आपको अगर ये पता चल गया कि देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई और प्लस का वाई स्क्वायर, ये जैसे वैल्यू हम मान लिए कि ये एक्स के बराबर है या ये ए के बराबर है, किसी भी चीज़ की आप बराबर मान लो, और इसका माइनस वाला पार्ट जो है एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स वाई और प्लस का वाई स्क्वायर, ये अगर आपका 1/a के बराबर है या किसी भी चीज़ के बराबर है, ये मान लो b के बराबर है, तो यहाँ से अगर आपको एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर निकालना है, या तो ये पूछेगा या आपसे एक्स वाई पूछेगा, दो ही आपसे बात पूछ सकता है। तो अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पूछता है, तो आप इक्वेशन को जल्दी सॉल्व करने के लिए क्या करोगे? जोड़कर और माइनस कर दोगे, यानी कि ए सॉरी जोड़कर आधा करोगे तो ए प्लस बी का आधा कर दोगे। और अगर एक्स वाई आपसे पूछ रहा है, प्रोडक्ट पूछ रहा है, तो आप घटाकर आधा करोगे, एक्स माइनस बी बाई टू, सॉरी ए माइनस बी बाई टू। तो ये बात आपको याद रखनी है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको याद रखिए। मैं वापस आपको आसान भाषा में समझाता हूँ कि मैंने क्या किया। मैंने बोला कि अगर आपको पावर 4 वाला इस रूप में दिया हो, ए के पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर और प्लस बी के पावर 4, और ये जैसे के बराबर है या किसी भी चीज़ के बराबर है, तो इसको हम दो चीज़ के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। एक तो बीच में जहाँ पर एक्स वाई के पहले प्लस रहेगा और एक बार जहाँ एक्स वाई के पहले माइनस रहेगा। और इन दोनों चीज़ों के अगर प्रोडक्ट के रूप में आप लिख पाए, तो आप कहेंगे कि अगर ये के है और एक की वैल्यू पता है, तो दूसरी की वैल्यू हम उसको भाग लगा करके निकाल सकते हैं, उसको डिवाइड करके। जैसे ये 72 था और एक वैल्यू 8 था, तो एक हमने 8 9 72 9 बता दिया। और अगर दोनों वैल्यू आपको ये पता चल गया, प्लस वाला और माइनस वाला, तो यहाँ पर अगर आप इनको जोड़कर आधा करोगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू पाओगे, और अगर घटाकर आधा करोगे तो एक्स वाई की वैल्यू पाओगे। ये कॉन्सेप्ट काफ़ी बार रिपीट हुआ है, इस बार सीजीएल के पेपर में भी, सीपीओ में भी और सीएचएसएल में भी। ये तीनों ही पेपर में भर भर के रिपीट हुआ है। और आप देखेंगे कि सीजीएल प्री का जो पेपर है 2019 का, उसमें तो काफ़ी रिपीट हुआ है। और अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देखा है एलजेब्रा का, तो सीजीएल प्री में 2019 में जितने भी एलजेब्रा आए थे क्वेश्चन, उनको भी मैंने टाइप वाइज कवर कर रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा, मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा। टाइप वाइज एलजेब्रा का सॉल्यूशन है जो 2019 में केवल पूछे गए थे प्री में। तो इस सवाल को मैं करके दिखाता हूँ। यहाँ पर आप बोलोगे कि ये पावर 4 वाला आपको दिया हुआ है और ये एक बार प्लस वाला दिया है, तो आप माइनस वाला लिख दोगे कि ए स्क्वायर माइनस का ए बी और प्लस का बी स्क्वायर। माइनस वाला कैसे लिखेंगे? देखो, ये 8 है तो 4 को हम 8 से भाग कर देंगे, तो सॉरी 8 को 4 से भाग कर देंगे तो 2 आ जाएगा। और फिर इन दोनों को हम, ए बी पूछ रहा है, प्रोडक्ट पूछ रहा है, तो घटा के आधा करेंगे, तो आप बोलेंगे कि 4 में से 2 जाएगा तो 2, और इसको आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1। यानी इस सवाल का आंसर कितना है? 1, ऑप्शन डी सही उत्तर है। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन डी अपना सही उत्तर है, ये बात आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, सवाल नंबर 9 आ गया हमारे पास। ए बी सी की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है और आपसे ये वैल्यू पूछ रहा है। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि ये जो आपको ऊपर दिख रहा है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ABC, इसके कई सारे फॉर्मूले होते हैं। जो बेसिक फार्मूला होता है वो तो ये होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ABC का, ए प्लस बी प्लस सी
और इंटू का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर और माइनस का ए बी माइनस का बी सी और माइनस का सी ए। ये इसका बेसिक फार्मूला होता है। इसी चीज़ को हम ऐसे भी लिखते हैं कि ये 1/2 है और इंटू ए प्लस बी प्लस सी, इसी को थोड़ा मॉडिफाई करोगे तो ये आ जाता है, और इंटू का हो जाता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, फिर प्लस का बी माइनस सी का होल स्क्वायर और प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। और जब भी ऐसे वैल्यू दे रखे होते हैं करीब करीब के, तो हम दूसरा वाला फार्मूला यूज करते हैं। और दूसरा वाला अगर फार्मूला आपको पता हो तो यही फार्मूला मैं यहाँ पर लगाने वाला हूँ। देखो मैं अभी सबको मिटाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको मैं अभी बताता हूँ कि कैसे बनेगा। देखिए अगर इसमें आप गौर फरमाएंगे यहाँ पर, तो आप बोलेंगे कि ऊपर जो लिखा है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ABC, अगर इसमें मैं वही फार्मूला अप्लाई करता हूँ दूसरा वाला, तो बोलूँगा कि ऊपर है हमारे पास 1/2 और इंटू का ए प्लस बी प्लस सी, और इंटू में आप बोलेंगे ये है ए माइनस बी का होल स्क्वायर और फिर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर और प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, और बटा के नीचे आप बोलेंगे कि नीचे क्या है हमारे पास ए माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर और प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। फिर आप बोलेंगे कि इससे ये पूरा कट गया, और कटने के बाद जो हमारे पास बचा है वो केवल ये वाला टर्म बचा है, यानी कि हाफ ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। तो अगर आप तीनों को जोड़ते हैं तो ये 25 और 15, 40 में से 10 जाएगा तो 30 बचेगा, और 30 का आधा कितना होता है 15, तो 15 अपना आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं अब देखिए सवाल नंबर 10 में आपको क्या दिया गया है। यहाँ पर बोला है कि ए क्यूब और जो ए क्यूब बी है ये इक्वल है ए बी सी के, और सब बराबर है 180 के, तो आपको सी की वैल्यू बतानी है। देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले तो आप इन दोनों को उठाओ, तो आप बोलेंगे कि ये ए क्यूब बी है और इक्वल टू ए बी सी है। आप यहाँ से कहोगे कि बी बी तो कट गया और ए से ये क्यूब भी कटेगा, तो ए स्क्वायर बच जाएगा, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि ए स्क्वायर किसके बराबर है, सी के बराबर है। अब अगर ए स्क्वायर सी के बराबर है तो आप इस दूसरे वाले टर्म को उठाओ, इसमें दूसरा वाला, तो आप बोलेंगे कि ए बी सी ये किसके बराबर है दोस्त, ये बराबर है किसके 180 के। मैंने दूसरा वाला इसमें से उठा लिया जो 180 के बराबर है। ठीक है, अब यहाँ पर आप कह सकते हैं कि ये देखो सी किसके बराबर है, ए स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, तो अगर मैं इसमें सी के जगह पर ए स्क्वायर रख दूं तो आप बोलेंगे कि ये बन जाएगा ए क्यूब और बी, और अगर ये ए क्यूब और बी बन गया तो आप बोलेंगे कि 180 को अब हमें किसी दो ऐसे प्रोडक्ट में तोड़ना पड़ेगा जिसमें एक परफेक्ट क्यूब हो और एक आपका कुछ भी कोई धन पूर्णांक हो। ठीक है, यानी कि इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर हो कोई, और एक परफेक्ट क्यूब भी चाहिए। तो आप बोलेंगे कि 180 में कोई भी परफेक्ट क्यूब आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि पता है 180 कैसे आ सकता है। आप बोलेंगे कि 180 1 इंटू 180 आ सकता है, या फिर 2 गुना में कितना ला सकते हैं आप 90, या 3 गुना में 60, ऐसे आप किसी भी तरह से तोड़ लो, तो आपको कोई भी परफेक्ट क्यूब नहीं मिलेगा। तो आपको हार पाँच करके, यानी कि एट लास्ट आपको क्या मानना पड़ेगा, 1 को मानना पड़ेगा परफेक्ट क्यूब। तो अगर आप 1 को परफेक्ट क्यूब मान लेते हैं तो आप बोलेंगे कि यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि अगर 180 को मैं 1 इंटू में और 180 लिख देता हूँ तो ए क्यूब की वैल्यू तो 1 हो गई, और ऐसे में बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 180। अब देखो अगर ए क्यूब की वैल्यू 1 है तो ए की वैल्यू खुद 1 हो जाएगी, क्योंकि ए क्यूब 1 है तो ए भी 1 हो जाएगा, और बी को हमने 180 मान ही रखा है। ठीक है, और देखो अगर इस बात को आप चाहो तो आप एक्चुअली में हमने तो मान रख करके इसको समीकरण एक ही ला दिया, क्यों, ए बी सी में मैंने अगर सी को ए स्क्वायर रख दिया तो ये एक्चुअली में पहला वाला समीकरण ही आ गया, तो हम पहले वाले समीकरण से भी ये बात सोच सकते थे, दूसरे में मान रखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ठीक है, और हम ये कहते हैं कि ए अगर परफेक्ट क्यूब है तो बी कितना बन जाएगा 180 बन जाएगा, और ऐसे में, और अगर बी 180 है तो आप इसमें मान पुट करके देख सकते हो सेकंड वाला फॉर्म में, ये किसी भी इक्वेशन में रख दोगे तो आपका पूरा पूरा ये सेटिस्फाई कर जा रहा है इक्वेशन को। तो मैं यहाँ से ये कह देता हूँ कि अगर ए का मान 1 आ गया है तो यहाँ पे ए का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर सी के बराबर है, तो सी किसके बराबर हो गया 1 के, यानी कि ऑप्शन बी आपका क्या है, सही उत्तर है। तो ऐसा ये आसान तरीका है, आप ऐसे कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल पर आते हैं। देखिए अगर आपको नहीं समझ में आया है तो मैं वापस समझाने की कोशिश करता हूँ कि मैंने क्या बोला। मैंने बोला कि अगर ए क्यूब और बी ये बराबर है 180 के, तो ये ए क्यूब और गुना में बी लिखा है, तो आपको इस 180 को भी दो ऐसे पार्ट में तोड़ना पड़ेगा, दो ऐसे प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना पड़ेगा जिसमें एक परफेक्ट क्यूब हो और एक कोई पॉजिटिव इंटीजर हो। तो मैंने बोला कि इसमें परफेक्ट क्यूब तो कोई आता नहीं है 180 के फैक्टर में। 180 का फैक्टर अगर आपको पता हो तो इसके किसी भी फैक्टर में परफेक्ट क्यूब नहीं आता है, तो हम लास्ट में 1 ही रख लेते हैं कि ये 1 इंटू 180 है, क्योंकि 1 परफेक्ट क्यूब होता है। तो हम ए क्यूब को 1 मान लिए और बी को क्या मान लिए 180। अब अगर ए क्यूब 1 है तो ए बराबर केवल 1 आ जाएगा, और ये मान हम
दूसरे इक्वेशन में भी रख के देखते हैं कि 180 कैसे आएगा। तो आप बोलेंगे ए तो 1 है, बी की जगह पर 180 है, अब बताओ सी की जगह पर क्या रखें। तो आप बोलेंगे कि यही गुना करके 180 आ गया और RHS में हमें 180 ही चाहिए, तो सी की जगह पर हमें 1 ही रखना पड़ेगा, तभी ये गुना करके 180 रहेगा। कुछ और रखें तो मान चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से भी आप कह सकते हैं कि सी की जगह पर 1 आएगा। अब आते हैं अगले सवाल पे। देखिए अब ये एक सवाल देख लीजिए, इसका कॉन्सेप्ट भी आप ध्यान रखिएगा। अब इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि शुरू में 1-2 वीडियो में आपको टाइप वाइज दूंगा, उसके बाद मज़ा आएगा बाकी के सवाल करने में, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर आपको मैंने एक बात बताया था कि अगर x प्लस 1/x, गौर फरमाइएगा ज़रा, मैंने आपको क्या बोला था। मैंने बोला था कि अगर आपको x प्लस 1/x ये √3 के बराबर दिया हो, √3, ये √3 के बराबर हो, तो x का पावर जो 6 होता है ये -1 के बराबर होता है, या फिर x के पावर 6 + 1 जो होता है ये 0 के बराबर होता है। ये मैंने अभी आपको शुरू में बताया था। और यहाँ पर यही बात दिया है, देखो अगर इसका स्क्वायर दिया है तो स्क्वायर हटाएंगे तो राइट साइड में √3 बन जाएगा। और अगर x प्लस 1/x √3 के बराबर है तो x⁻6 किसके बराबर होगा, -1 के। अब यहाँ से आपके पास दो तरीके हैं। एक तो कि आप इसको देखो, ये x के पावर 6 का 72 क्या है, कौन सा गुणज है, यानी कि ऑड मल्टीपल है या इवन मल्टीपल है। क्योंकि हमें -1 का पावर करना है, जैसे x के पावर 72 को मैं लिख सकता हूँ कि ये x के पावर 6 का पावर 12 है, 12 छक 72 बन जाएगा। अब 12 इवन मल्टीपल है तो आप बोलेंगे -1 का पावर 12, यानी कि ये एक्चुअली में 1 ही आ जाएगा। तो इतना हम सबको लिख करके करेंगे नहीं, हम बस डायरेक्ट यहाँ से देखेंगे कि 6 से अगर 72 को आप भाग करोगे तो 12 आएगा, जो कि इवन है, तो ये 1 बन गया। और फिर प्लस आप देखोगे कि 66 है, तो अगर 6 से आप 66 को डिवाइड करोगे तो 11 आएगा, जो कि ऑड है, तो ये -1 आ गया। क्योंकि अगर -1 का पावर यहाँ पर -1 है, इसका पावर मैं अगर 11 रखूँगा तो ऑड होने के कारण वो -1 आ जाएगा। फिर 54 है, तो आप बोलेंगे कि 6 से अगर मैं 54 को डिवाइड करूँगा तो 9 छक 9 बार में कटेगा, यानी कि वो ऑड ही आएगा, तो ये भी माइनस हो गया। फिर 36 को 6 से डिवाइड करोगे तो 6 छः 36, यानी कि प्लस, ये 6 छः 36, यानी कि 6 जो है वो इवन नंबर है, यानी कि सम संख्या है, तो ये प्लस में 1 आ जाएगा। फिर 24 को 6 से डिवाइड करोगे तो 4 आएगा, यानी कि ये भी इवन नंबर आ गया, सम संख्या, तो 1। और फिर x के पावर 6 के लिए तो वैल्यू ही -1 है, और फिर प्लस का 1। अब यहाँ से आप देखेंगे कि क्या हो रहा है, ये +1 कितना बार है, 3 बार, और एक 4 बार। ओ यार सारा कट गया, कोई बात नहीं, मैं लिख देता हूँ वापस। इसके बदले मैंने लिखा था, 1 मिनट, मैंने बोला था कि ये x के पावर 72 है, 6 से भाग देने पर 12 आ गया, जो कि सम संख्या है, तो ये 1 हो गया। फिर 66 में 6 से भाग करेंगे तो 11, वो विषम आ रहा है, तो ये माइनस का 1 हो गया। फिर 54, 9 छक 54, 9 आ रहा था विषम संख्या, तो ये -1 हो गया। 36 ये +1 आया था, और प्लस 24 ये भी +1 आया था, और ये -1 था, और ये +1 था। तो आप बोलेंगे कि देखो प्लस वाला कितना 1 है, 1 है, 2 है, 3 है और 4 है, और माइनस वाला कितना है, 1 2 3 है। तो एक्चुअली में केवल एक अकेला 1 बच जाएगा, और वही हमारा आंसर होगा, क्योंकि 3 -1 से 3 प्लस वाले 1 कट जाएंगे, और एक आपका 1 बच जाएगा, जो कि हमारा आंसर होगा। अब एक तरीका तो ये है, या फिर आप ये भी देख सकते हो कि इन दोनों के बीच अगर 6 का गैप है, जैसे इनके बीच अगर 6 का गैप होता पावर में, तो हम डायरेक्ट इसको 0 लिख देते। इनके बीच 6 का गैप होता तो इसको 0 लिख देते। इनके बीच 6 का गैप होता तो इनको 0 लिख देते, फिर 1 बच जाता हमारा आंसर। ठीक है, अब 6 का गैप जरूरी नहीं है, 6 के मल्टीपल भी हो सकता है गैप में। जैसे 72 में से 66 आप घटाओगे तो कितना बच जाएगा, 4 2 6, देखो यहाँ तो 6 बच ही रहा है। 54 में से 36 घटाओगे तो कितना बच जाएगा, तो आप बोलेंगे 4 4 8 18 बच जाएगा, और 18 6 से कट जाता है, इसलिए ये भी 0 है। और 24 में से 6 घटाओगे तो फिर से 18 जाएगा, और 18 6 से कट जाता है, तो ये भी 0 है, फिर 1 बच जाएगा। ठीक है, यानी कि पावर में अगर अंतर 6 का है या फिर 6 के मल्टीपल का है, तो डायरेक्ट आप उस दो टर्म्स को 0 लिख सकते हो। अब जैसे इस पर बेस्ट एक और सवाल मैं दिखाता हूँ इसी वीडियो में, और इसी PDF का 25 नंबर से पहले ही ऐसा सवाल है एक। देखिए जैसे यहाँ पे सवाल है हमारे पास ये दिया हुआ, आप देखिए ज़रा गौर फरमाइए, इसमें काफ़ी आसान तरह का सवाल है, और पिछला जैसा सवाल था वैसा ही है ये भी। यहाँ से देख के आप ये समझ गए होंगे कि x प्लस 1/x कितना है दोस्त, √3 है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि x⁻6 कितना होगा, -1 होगा। फिर मैंने बोला था कि पावर में अगर 6 का अंतर है, या फिर 6 के किसी मल्टीपल का अंतर है, तो वैल्यू आप डायरेक्ट 0 लिख दीजिए। तो आप बोलें कि 206 और पावर 200 है, तो इसमें 6 का अंतर है, तो इसकी वैल्यू 0 हो गई। यहाँ 90 और 84 में 6 का अंतर है, तो इसकी वैल्यू 0 हो गई। 18 और 12 में 6 का अंतर है, तो इसकी वैल्यू 0 हो गई। और यहाँ पर x के पावर 6 और +1 का मान तो 0 ही होता है। देखो इसको ऐसे हम लिख सकते हैं कि नहीं, इस 1 को आप लेफ्ट साइड में ले जाओगे तो +1 बराबर 0 हो गया, और ये सारे अगर 0 हैं तो आप बोलेंगे कि डायरेक्ट ये 0 के बराबर हो गया, और ऑप्शन ए अपना आंसर हो गया। तो यहाँ पर आपको ये पावर -+1 वाला जो लिखने वाला चक्कर था वो ऐसे में हट जाएगा।
ठीक है, जैसे आप लिखते अगर पिछले तरीके से तो आप बोलते 206 को अगर मैं 6 से भाग करूँगा तो 6 तियाँ 18 और 6 छहा का और 6 से 1 कट ही नहीं रहा है, फिर लो अब ये 6 से कटेगा ही नहीं भाई, 6 2 8 बन जा रहा है। तो उससे बेहतर है कि आप अंतर देख लो, 6 का अंतर है तो आप डायरेक्ट साफ करते चले जाओ इसको। 6 से कटेगा तब ना, अब देखो जैसे 200 ही 6 से नहीं कट रहा है तो आप क्या करोगे बताओ। तो ऐसे कंडीशन में आपको दिक्कत हो सकती है, तो आप यही याद रख लो कि अगर 6 का अंतर है या फिर 6 के मल्टीपल का अंतर है तो डायरेक्ट जीरो रख देंगे। आगे बढ़ते हैं अब। तो देखिए ये 11 नंबर सवाल तो मैंने करा दिया। अब ये सवाल नंबर 12 है, इसको भी मैंने ऑलरेडी करा दिया है इसी वीडियो में, तो आगे बढ़ते हैं अब। देखिए 13वें सवाल पे आ चुके हैं हम, और 13वां सवाल थोड़ा आसान सवाल है। यहाँ पर आपको बोला गया है कि एन की वैल्यू ये है और आपको ये वैल्यू निकालनी है रूट एन और प्लस 1/√n की। तो यहाँ पे देखिए पहले तो रूट एन की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। तो रूट का रूट हम कैसे निकालते हैं मैं बता देता हूँ। देखो रूट एन बराबर आप लिखेंगे दोस्त कि इधर रूट अंडर हो जाएगा 7 और प्लस इस 4√3 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 रूट और इसको लिख सकता हूँ 12। 12 लिख सकते हैं कि नहीं बताओ। 12 कैसे लिखा मैंने, इस 4 में से 1 2 को अगर मैं रूट के अंदर ले जाऊंगा तो रूट के अंदर तो उसे 4 लिखना पड़ेगा, तभी तो रूट के बाहर 2 आएगा। जैसे 4√3 है, इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ कि नहीं 2 और अंदर में 4 × क्योंकि इस 4 का वर्गमूल अगर 2 आप बाहर निकाल दोगे तो बाहर 4 बन जाएगा। तो इसी को मैंने लिख दिया है कि ये 2√12 है। यही बात मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया है। अब इससे क्या फ़ायदा है ये आप समझ लो। जब भी इस फॉर्म में आपको सवाल दिखे, वर्गमूल आपको ऐसा किसी चीज़ का वर्गमूल निकालना हो, तो आप ये ट्रिक जान लो कि आपको 12 को ऐसे तोड़ना है कि वो जोड़ करके और 7 बन जाए और गुना करके कितना बन जाए आपका 12 बन जाए। तो आप बोलें कि 4 तियाँ 12 है, 4 और 3 को जोड़ेंगे तो 7 भी बन जाएगा। अगर ऐसा आप नंबर ढूंढ पाए तो आपके लिए अब आसान हो जाएगा। इस पर बस रूट चढ़ा लिए और बीच में प्लस है तो प्लस लगा लीजिए, यही इसका आंसर आएगा। आप बात समझ पा रहे हैं कि नहीं मैंने क्या बताया। मैं आपको वापस समझाता हूँ कि मैंने क्या कहा आपको। मैंने कहा कि ऐसे सवाल में आपको क्या करना है, बाहर बस 2 ला देना है और 2 लाने के बाद जो रूट के अंदर वैल्यू है इसको 2 पार्ट में ऐसे तोड़िए कि गुना करके इतना आ जाए और जोड़ करके आपका या घटा करके 7 बन जाए। जोड़ने या घटाने पर 7 आना चाहिए, ठीक है। अब बोलेंगे कि यहाँ पर बीच में प्लस है तो जोड़ने वाला ही आएगा, ये सीधा बात है। तो हम इसको लिख सकते हैं 4 गुना में 3, 4 तियाँ 12 आता है और 4 3 जोड़ के 7 भी आता है। तो बस आप इस पर रूट चढ़ा लो और बीच में प्लस लगा लो अगर यहाँ पर सवाल में प्लस है तो, ठीक है। यानी कि हमारे पास रूट एन की वैल्यू कितनी आ गई, आप बोलेंगे रूट एन की वैल्यू 4 का वर्गमूल 2 हो गया और प्लस का रूट 3। अब रूट एन की वैल्यू तो हमने निकाल दिया 2 + √3, तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि 1/√n भी निकाल लो। तो 1/√n कितना होगा 1 बाई और 2 + √3 और इसका रेशनलाइजेशन करोगे तो ये आ जाएगा 2 माइनस का √3, क्योंकि ये 2 का स्क्वायर और माइनस 3 का √3 का स्क्वायर 3 ही होगा, तो ये 4 में से 3 जाएगा। तो अंतर अगर 1 का है तो डायरेक्ट हम ऊपर लिख देते हैं माइनस में इसी चीज़ को। अगर इसके दोनों का स्क्वायर अलग अलग करके और घटाने पर 1 आता है, यानी कि स्क्वायर का अंतर 1 का होता है, तो डायरेक्ट रेशनलाइजेशन में परिमीकरण में हम इसको ऊपर माइनस में लिख देते हैं। बस चिन्ह केवल चेंज कर देते हैं, माइनस से प्लस, और अगर प्लस होता है तो माइनस। ठीक है, तो हमारे पास दोनों वैल्यू आ गया रूट एन का और 1/√n का। अब इन्हें जोड़ना है केवल। सवाल में आपसे रूट एन प्लस 1/√n पूछा है, तो हम इनको जोड़ देते हैं। देखो रूट एन का वैल्यू हमारे पास क्या था 2 और प्लस का √3 और बटा वाले का वैल्यू आ गया है 2 माइनस का √3। तो ये √3 कट गया और 2 2 कितना आ गया 4, तो 4 इस सवाल का आंसर है ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं अब देखिए 14 नंबर सवाल में आपको क्या दिया गया है। आपको बोला गया है a + b + c की वैल्यू दी हुई है और फिर a² b² c² और a³ b³ c³ की और abc पूछा है। अब यहाँ से मैं एक बात कह सकता हूँ मेरे भाई कि अगर 3 इक्वेशंस हैं और वेरिएबल भी 3 है ए बी सी, तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट नहीं कर सकते हैं। अगर करना है तो आपको ज़्यादा टाइम लग जाएगा, हर एक जगह वेरीफाई करना पड़ेगा। तो ऐसे केस में आप डायरेक्ट फार्मूला का यूज करो और आंसर निकाल लो। अब देखो अगर आपको ये फार्मूला पता है डायरेक्ट कि अगर हमें इसमें फार्मूला तो आपको बेसिक वाला पता है जिसमें ज़रूरत होती है किसकी a + b + c और इंटू का क्या होता है। मैं किस फार्मूले की बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ दोस्त a³ + b³ और प्लस c³ और माइनस का 3abc का। ये फार्मूला बेसिक वाला तो बराबर होता है a + b + c इंटू a² + b² + c² और माइनस का ab - bc - ca के। लेकिन अगर a b b c c a पता नहीं हो तो आप डायरेक्ट ये फार्मूला भी लगा सकते हैं 1/2 और अंडर रूट ये 3 होता है 3 और फिर a² + b² + c² और माइनस का a + b + c का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये फार्मूला भी आप याद रख सकते हो डायरेक्ट। अगर ए बी + बी सी + सी ये नहीं पता है तो आप डायरेक्ट ये फार्मूला लगा सकते हो। ठीक है, वरना आप इसमें क्या करो कि इसका होल स्क्वायर दोनों तरफ करके और इसको घटाकर और आधा करोगे तो ए बी + बी सी + सी ए का मान भी निकाल सकते हो इसका दोनों तरफ स्क्वायर करके। या डायरेक्ट ये फार्मूला पता है तो आप डायरेक्ट यही फार्मूला लगा दो। और अगर ये डायरेक्ट फार्मूला आप लगाते हो तो आपको पता है कि इस क्यूब वाले की वैल्यू सवाल में 36 दे रखी है, तो ये 36 माइनस का 3
और ए बी सी तो हमें वैल्यू बतानी है कि क्या है, तो इसके बदले में मैं के रख देता हूँ 3k, क्योंकि हमें ये वैल्यू बतानी है तो इसी को मैंने के रख दिया, बार बार लिखना नहीं पड़े इसलिए। और ये हो गया 1/2 और अंदर हो जाएगा स्क्वायर वाले की वैल्यू हमारे पास सवाल में 14 है, तो ये 14 तो यहाँ 42 हो जाएगा। और माइनस में ये ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 6 है, तो 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। अब देखो ये बन गया 36 और माइनस का 3k और बराबर कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे कि 42 में से अगर 36 घटाते हैं तो कितना आ जाएगा, 6 आएगा, 6 आएगा। और 2 से भाग करते हैं तो ये 3 बन जाएगा। अब इस 3 को अगर हम इधर लाते हैं तो यार ये कहीं गड़बड़ हो गया क्या, कुछ गड़बड़ तो हो गया है लग रहा है। 3, एक मिनट यार चेक करने दो। ये 36 हो गया हमारे पास, 3k हो गया और ये 1/2 और 14 या 42 माइनस 6 का स्क्वायर 36। अच्छा यहाँ पर गड़बड़ हो गया ना, ये फॉर्मूला ही गड़बड़ हो गया। 1 मिनट यार, बोलूँ कि क्या गड़बड़ हो रहा है, कोई बात नहीं, चलो मैं वापस बता देता हूँ। लेट से ही सही, पता तो चल गया कि गड़बड़ कर रहे हैं। गड़बड़, चलिए भाई, किसी भाई ने बोला है कि गड़बड़ मत बोला करो, ये शब्द अच्छा नहीं लगता है, तो हम मिस्टेक बोल के चलते हैं। बट हम बिहार से हैं तो थोड़ा बिहारी तो निकल ही जाता है। देखिए क्या है यहाँ पर, फॉर्मूला जो है दोस्त वो ये है कि यहाँ 1/2 तो आएगा, लेकिन साथ में a प्लस बी प्लस सी भी एक बार बाहर आता है, ठीक है। फिर अंदर मैंने जो बोला था आपका कि a थ्राइस ऑफ यानी कि 3 और इंटू का ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का सी स्क्वायर और माइनस का आपको लिखना है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये फार्मूला था। तो ये फार्मूला अगर आप लगाते हैं तो इसके बदले में आप लिखेंगे कि ये 36 है, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे 36, यहाँ पे क्या हो गया 36 माइनस का ये 3 हो गया और ए बी सी को मैं के लिख देता हूँ वापस से, ये 1/2 और a प्लस बी प्लस सी तो 6 के बराबर था सवाल में। और अंदर हो जाएगा ये 14 है तो 14 तियाँ 42 हो जाएगा और माइनस का 6 का स्क्वायर 36। तो ये आप बोलोगे 2 तियाँ 6 हो गया और ये कितना आ गया, ये 3 है, 1 मिनट, ये 2 तियाँ 6 हो गया और ये बचा आपका 36 माइनस का 3k और यहाँ पे क्या हो जाएगा 42 में से 36 जाएगा तो 6 और 6 तियाँ 18 आ जाएगा। तो यहाँ से आप बोलेंगे कि 3k की वैल्यू कितनी आ गई 18, यानी कि k की वैल्यू कितनी आ गई 6। तो अपना आंसर जो होगा वो 6 होगा। k का मतलब क्या, ए बी सी, क्योंकि हमने ए बी सी को k माना है। अब आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल पे आते हैं। 1 मिनट, देखिए सवाल नंबर 15 में आपको क्या दे रखा है। सवाल नंबर 15 में आपको बोला है कि 1 माइनस ए इंटू √2 और +3 बराबर है b√2 और प्लस ए के। देखिए यहाँ पर भी आप बोलोगे कि सवाल तो मतलब इक्वेशन तो एक ही है और वेरिएबल्स दो हैं, लेकिन यहाँ पर आपको उस तरह से सोचने से पहले ये देखना पड़ेगा, जैसे दोनों तरफ एक ही तरह का रूट दिख गया तो आप ये समझ लो कि इसमें आपको कोफिशिएंट इक्वल करना है, यानी कि कंपेरिजन का क्वेश्चन है। कंपेरिजन से क्या मतलब है मेरा, जैसे यहाँ √2 है और इसमें भी √2 है, तो आप कोफिशिएंट इक्वल कर सकते हैं। इसमें √2 के पहले क्या है b और इसमें √2 के पहले क्या है a-1, इनको हमने बराबर रख लिया। फिर यहाँ पर देखिएगा कि a और बिना रूट वाला यहाँ पर 3 है, तो a और √3 को मैं बराबर मान लूँगा कि a 3 के बराबर है। और अगर a 3 के बराबर है तो यहाँ पर मैं a की जगह पर 3 रख दूंगा, तो 3 - 1 कितना आ जाएगा 2 और ये b का मान 2 आ गया और हमसे a प्लस बी पूछा है तो ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। 5 अपना आंसर है। a और b जोड़ेंगे तो 3 और 2 कितना हो जाएगा 5। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये सवाल नंबर 17 पे आ चुका हूँ मैं। 16 नंबर सवाल मैंने पहले ही करा दिया है। 17 नंबर सवाल में आप देखेंगे मैंने बोला था कि अगर ऐसी वैल्यू दी हुई हो और ये क्यूब वाले वैल्यू आपसे पूछ रहा हो तो फार्मूला मैंने बोला था कि ये 1/2 और अंदर होता है a प्लस बी प्लस सी और फिर अंदर में आपका होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर और प्लस का c माइनस ए का होल स्क्वायर। ये मैंने फार्मूला आपको बताया था कुछ समय पहले। तो ये फार्मूला आप लगा लेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 और a प्लस बी प्लस सी कितना होगा, तो आप बोलेंगे कि इन तीनों को जोड़ देते हैं। देखो 333 x और y दोनों की वैल्यू है, तो हम दोनों को जोड़ेंगे, दो बार एक ही बार गुना कर लेते हैं बेसिकली, तो ये 666 बन जाएगा। क्योंकि 333 को दो बार जोड़ना पड़ेगा, a के लिए भी और b के लिए भी, और c की वैल्यू यानी कि z की कितनी है 334, ठीक है। और अगली वैल्यू हमारे पास है ये a माइनस बी का स्क्वायर, तो आप बोलेंगे कि a माइनस बी तो 0 ही बन जाएगा क्योंकि a और b यहाँ पर बराबर ही है 333। फिर b माइनस सी कितना आ जाएगा -1 का स्क्वायर 1 और फिर c माइनस ए यानी कि 334 में से 333 जाएगा तो ये भी 1। तो इस 2 से ये 2 कट जाएगा और इसको जोड़ेंगे तो आपका कितना मिल जाएगा 1000। तो 1000 अपना आंसर है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब आगे बढ़ते हैं।
देखिए भाई, अगले सवाल में आपको क्या दिया गया है, आपको बोला गया है कि x माइनस ए स्क्वायर प्लस एक्स माइनस बी स्क्वायर और प्लस एक्स माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x। तो यहाँ पर मैं आपको बोलूँगा भाई कि मैंने जो तरीका आपको बताया था कि इक्वेशन कितना है, यहाँ पर एक इक्वेशन है, वेरिएबल्स कितने हैं, तो अगर आप एक्स वाई जेड गिनोगे तो देखो एक तो एक्स है, एक ए है, एक बी है, एक सी है, चार चार वेरिएबल्स हैं हमारे पास और इक्वेशन एक ही है, तो हम किसी भी तीन को अपने मन से कुछ भी मान सकते हैं। तो हमें एक्स की वैल्यू पूछी है तो हम एक्स को छोड़ देते हैं और बाकी इन तीनों को अपने मन से कुछ भी मान लेते हैं। अब देखो, अगर इन तीनों को जीरो मानेंगे तो नीचे गड़बड़ हो जाएगा, किसी को भी जीरो मानेंगे तो नीचे जीरो आने लगेगा, तो काम गड़बड़ हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, तीनों को बराबर मान लेते हैं, ए और बी और सी को हम एक 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 मान लेते हैं। तीनों को अगर आप वन 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 मानते हैं तो आप देखेंगे कि ये टर्म कितना बनेगा, एक्स माइनस वन का स्क्वायर और नीचे वन प्लस वन टू बन जाएगा, ये भी एक्स माइनस वन का स्क्वायर और नीचे टू बन जाएगा, और ये भी एक्स माइनस वन का स्क्वायर नीचे टू बन जाएगा। यानी कि तीनों ही टर्म इक्वल आ रहे हैं, तो मैं तीन से एक ही बार गुना कर देता हूँ और किसी एक ही टर्म को लिख लेता हूँ। जैसे एक्स और माइनस ए की जगह पर हम वन भर देंगे तो नीचे कितना आ जाएगा, बी और सी दोनों वन वन हमने माना है तो ये टू आ जाएगा। और ये बराबर किसके हो जाएगा, लेफ्ट राइट साइड में आप बोलोगे कि चार, और ए प्लस बी प्लस सी तीनों को एक एक माने हैं तो ये तीन आ जाएगा, और यहाँ से इससे ये कट जाएगा तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा, नौ। यहाँ से चार दूना आठ और एक नौ आ जाएगा। तो एक्स की वैल्यू सवाल में पूछी है और वो हमारे हिसाब से नौ आ रहा है, और हमने ए बी सी को वन माना है। आप बोलेंगे कि ऑप्शन में तो नौ कहीं है नहीं, तो नौ कैसे आंसर लगाएं, तो मैं बोलूँगा कि नौ हमें आंसर नहीं लगाना है भाई, हमें आंसर ए बी सी के फॉर्म में ही बताना है। लेकिन आप बोलेंगे कि ए बी सी के फॉर्म में हम बताने के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे कि ए बी सी का मान हमारे पास वन 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 है, तो ऑप्शन में हम वन 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 ए बी सी के जगह पर रखेंगे और देखेंगे कि कहाँ पर नौ बन रहा है। अगर आप पहले ऑप्शन में ए बी सी तीनों को वन 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 रख देते हो तो ये जोड़ करके तीन का स्क्वायर बन जाएगा जो कि नौ आ जाएगा, तो पहला ऑप्शन ही नौ बना दे रहा है, पहला ऑप्शन ही हमारा सही उत्तर है। बाकी किसी ऑप्शन में नौ नहीं बनेगा, तो बाकी सारे ऑप्शन गए हवा में। आगे बढ़ते हैं अब। देखिए 19 नंबर सवाल तो मैंने ऑलरेडी कर दिया है, तो मैं 20 नंबर सवाल पे डायरेक्ट आ जाता हूँ। हमारे पास रूट एक्स की वैल्यू है और हमें ये बताना है, तो आप डायरेक्टली यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हैं चाहे तो। आप देखिए इसको होल स्क्वायर अगर करेंगे तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा, इसका होल स्क्वायर डायरेक्ट कीजिए आप, तीन और पाँच आठ और माइनस का दो रूट कितना हो जाएगा, पाँच तियाँ 15। एक बार और आप स्क्वायर कर दीजिए क्योंकि हमें एक्स स्क्वायर की ज़रूरत है, तो स्क्वायर करेंगे तो आठ का स्क्वायर 64 और प्लस ये 15 चौका 60, 60 और 64 आप जोड़ोगे तो कितना बन जाएगा बताओ, 124 बन जाएगा। और प्लस माइनस का टू ए बी, तो आठ दूना 16 दूना 32 रूट 15 बन गया। तो ये मैंने मान निकाल दिया डायरेक्ट ही एक्स का और एक्स स्क्वायर का। अब इसमें रख दो आप, तो एक्स स्क्वायर की जगह पर तो आप रख दोगे कि ये है 124 और माइनस का 32 रूट 15, ठीक है। और माइनस का 16 एक्स है तो 16 को एक से गुना करोगे, एक्स ये है इसको 16 से गुना करोगे तो 16 अठे 128 बन जाएगा। माइनस का, ये थोड़ा साफ सुथरा लिख देता हूँ मैं, 128, ठीक है। और ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, 16 दूना 32 रूट 15, तो प्लस का कितना हो गया 32 और रूट 15, और फिर अभी प्लस का 6 है तो प्लस का 6 आ गया। अब देखो कुछ कटता है तो आप बोलेंगे कि जी ये 32 वाला कट जा रहा है, और 124 और 6 कितना हो गया 130, 130 में से 128 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 2, तो 2 इस सवाल का सही उत्तर है। 2 आ गया अपना। अब आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल पर आते हैं जल्दी से। 20 नंबर 21 पे आते हैं। देखिए सवाल नंबर 21 में मैं आपका भ्रांति पहले दूर कर दूं कि ये जो तीन तीन ऊपर ऊपर दिख रहा है ये एक्चुअली में ऊपर नहीं है, रूट के अंदर है। जैसे मैं 3 और रूट 20 ऐसे लिखता हूँ, 3 और रूट के अंदर 20, तो ये जिस तरह से 3 लिखा गया है उस पोजीशन पे इसके अंदर 3 दिया गया है वो, ठीक है। तो देखिए ऐसे सवाल में सॉल्व करने का आसान तरीका है कि आपसे जो पूछा है इसी को बराबर एक्स मान लो। तो इसको मैं अगर बराबर एक्स मानता हूँ और दोनों तरफ अगर मैं स्क्वायर कर दूँ तो आप बोलें कि ये एक वाला रूट तो हट जाएगा यहाँ से। देखिए ये एक जो रूट पहला वाला आपको दिख रहा है ये हट जाएगा स्क्वायर करते ही, और राइट साइड में आपका मिल जाएगा एक्स का स्क्वायर, और ये कितना मिल जाएगा आपको, एक रूट हट गया है तो 2 का क्यूब मिलेगा आपको। और अंदर जो वैल्यू बच रही है ये बच रही है कितना, रूट के अंदर 4, और फिर से क्यूब, और अंदर देखो अब 4 के बाद फिर से वही वैल्यू बच रही है। 4 के बाद ये जो वैल्यू बची है क्या ये एक्स के बराबर नहीं है जो हमने एक्स माना था। देखिए ज़रा गौर फरमाइएगा मैं क्या बताना चाहता हूँ। मैंने बोला था भाई, पहला बात तो आप ये समझ लो कि ये चीज़ आपको इन्फिनिटिव तक दी गई है। इन्फिनिटिव का मतलब अगर मैं इस वाले 2 को यहाँ से गायब भी कर दूँ, इस 4 से गायब कर दूँ, मान लीजिए मैंने बोला कि इस 4 से मैंने हटा दिया, 4 के पहले का ये सारा हटा दिया मैंने, तो भी ये जो वैल्यू है ये एक्स के बराबर ही रहेगी क्योंकि ये इन्फिनिटिव तक है। इसमें इस 4 से भी आप गायब कर देंगे तो भी ये जो वैल्यू है ये भी एक्स के बराबर रहेगी क्योंकि इन्फिनिटिव है, ये ऐसे ही रिपीट होती चली जाएगी। तो इसलिए मैंने बोला कि इसको आप एक्स मान लो,
और दोनों तरफ होल स्क्वायर करो तो ये 2 का क्यूब बचेगा, रूट तो हट जाएगा। तो आप बोलेंगे कि 2 का क्यूब और अंदर जो बच रहा है वो रूट के अंदर 4 बचा है, और 4 के बाद जो वैल्यू बच रही है वो x के बराबर ही है, तो 4x लिख दिया मैंने और बराबर कितना हो गया x। एक बार और होल स्क्वायर कर देते हैं ताकि रूट हट जाए। तो रूट हटाने के लिए हम इसको करेंगे, 2 का पावर कितना होगा 3 है और उसका स्क्वायर होगा तो ये 6 बन जाएगा, 2 के पावर 3 का स्क्वायर यानी कि ये 6। और फिर कितना आ जाएगा आपका 4x, रूट हटने के कारण ये बीच में गुना लगा देते हैं, और इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। तो इस x के स्क्वायर से x तो साफ हो जाएगा और ये बच जाएगा 2 के पावर 6 है, और इस 4 में 2 का स्क्वायर है, तो हम एक ही बार, एक मिनट देखो देखो यार, मैंने ही आपको बोला कि ये सवाल में रूट 3 कहाँ, वो 3 कहाँ पर है, और उसी को मैंने गलत जगह पे ले लिया। ये 3 तो अंदर था ना यार, यही गड़बड़ हो गया। देखो अगर इसको बराबर x मान के दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो ये बनेगा 2, और ये 3 इसके अंदर है, और ऐसे बनेगा आपका अंदर 4 और फिर x, ठीक है, क्योंकि 3 तो उसके अंदर है ना, और इधर x बनेगा। अब देखो ये 3 है यानी कि ये क्यूब रूट है, तो दोनों तरफ क्यूब करनी पड़ेगी इसे हटाने के लिए। तो हम दोनों तरफ अगर क्यूब करेंगे तो ये 2 कितना बन जाएगा आपका, 2 का क्यूब बन जाएगा, और इंटू में बचेगा आपका 4x, और राइट साइड में आपका बचेगा x का क्यूब। तो इस x से इस क्यूब को कटाएंगे तो ये स्क्वायर रह जाएगा, और आपका बचेगा ये, एक मिनट यार, ये फिर कितना बच जाएगा हमारे पास, हमें बताना कि इसकी वैल्यू है, x की वैल्यू बतानी है। फिर से कुछ गड़बड़ हो गया लग रहा है कि, एक मिनट भाई, यार क्या गड़बड़ हो गया मुझे अभी पता चल रहा है। एक बार तो पहले स्क्वायर करना पड़ेगा ना यार, इसीलिए एक बार अगर गड़बड़ हो जाए तो गड़बड़ होती रहती है। कोई बात नहीं, कुछ दिनों बाद से मैं लाइव आना शुरू करूँगा, जैसे ही लाइव आने की परमिशन मिलती है यूट्यूब की तरफ से। थोड़े सब्सक्राइबर कम है तो यूट्यूब की तरफ से अभी बंद है लाइव आना, ठीक है। तो जैसे ही सब्सक्राइबर कुछ बढ़ते हैं, 50-60 सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो यूट्यूब इनेबल कर देगा लाइव आने के लिए, और लाइव आने लगेंगे तब तो मज़ा आएगा। देखिए तब ऐसी गलतियाँ नहीं होंगी, क्योंकि आप लोग भी साथ होंगे तो आप बता दिया करेंगे कि ये गलती हो रही है, तो मैं भी कमेंट देख के समझ जाऊंगा कि गलती कुछ ना कुछ हो ही रही है। देखिए यहाँ पर क्या करना है आपको, पहले तो इस रूट को हटाने के लिए एक बार स्क्वायर करना है, और वही मैं भूल गया था इस बार, ठीक है। एक बार तो इस सवाल की गलती के कारण ये 3 गलत जगह पे लिख दिए हैं ये लोग, इसलिए गड़बड़ हो गया, और एक बार मैं भूल गया इस रूट को हटाना तो गड़बड़ हो गया, आई मीन टू मिस्टेक हो गया, ठीक है। तो देखिए दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये रूट गायब होगा, तो आपके पास बचेगा 2, और ये अंदर क्यूब होगा और अंदर बचेगा 4, और ये जो वैल्यू है ये एक्चुअली में x के बराबर है, तो मैं x लिख देता हूँ, और राइट साइड में x का क्या आ जाएगा स्क्वायर, क्योंकि हमने दोनों साइड स्क्वायर कर दिया है। अब क्यूब करेंगे इस क्यूब रूट को हटाने के लिए, तो ये 2 का पावर 3 बच जाएगा, और अंदर हो जाएगा आपका 4x, और राइट साइड में आपका क्या बच जाएगा x टू द पावर 6। अब इस x से इसको काटेंगे तो ये पावर 5 रह जाएगा, तो आप देख रहे हैं कि x के पावर 5 कितना बच जाएगा, इधर 2 के पावर भी 5 आ जाएगा। 2 के पावर 5 कैसे, यहाँ पर 2 के पावर 3 तो है ही, और ये 4 भी 2 का स्क्वायर है। अब यहाँ से देखो x किसके बराबर आ गया, 2 के, तो x का मान 2 के बराबर है, तो हमारा आंसर भी कितना होगा 2, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अब आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 22 आप देख रहे हैं, इसमें आपको ये दिया हुआ है, देखने में थोड़ी घबराहट होगी लेकिन ये बना लोगे तो काफ़ी मुस्कुराहट होगी। देखिए काफ़ी आसान सवाल है, मैं बताता हूँ कैसे। आपको ये जो नीचे दिख रहा है बस आपको इसका परिमेयकरण करना है, इंग्लिश में बोले तो रेशनलाइजेशन करना है। कैसे करते हैं, अब ये नहीं कि नीचे माइनस में है तो ऊपर प्लस में लिखने चले गए, नीचे प्लस में है तो ऊपर माइनस में लिखने चले गए। ये सब तरीका है, जानते हैं किसके लिए, ग्रुप डी वालों के लिए, रेलवे ग्रुप डी वालों के लिए है। और आजकल तो ग्रुप डी में भी एक से एक टैलेंटेड लोग भरे पड़े हैं, तो आप ऐसा मत कीजिए, उनका नाम बदनाम मत कीजिए, ठीक है। जो लड़के बेसिक से पढ़ना शुरू करते हैं उनके लिए है ये परिमेयकरण करने वाला तरीका। आप डायरेक्ट करना सीखो। डायरेक्ट कैसे करना है, आपको पता है कि ये प्लस में है, नीचे प्लस में है तो ऊपर माइनस में जाएंगे, और ऊपर माइनस में जाएंगे तो हम 3√2 से इसको गुना कर देते हैं। तो 3√2 से अगर आप 6 को गुना करते हैं तो ये 6 कितना बन जाएगा, 3 रूट और 6 दूना 12 बन जाएगा, और माइनस में बन जाएगा ये 3 और रूट का 6। और नीचे क्या आएगा, तो आप बोलेंगे नीचे इसके स्क्वायर का अंतर आता है, तो √6 का स्क्वायर 6 और √3 का स्क्वायर 3, 6 में से 3 जाएगा तो ये 3 बच जाएगा। फिर प्लस, अब आप क्या करोगे, अच्छा देखो यहाँ पे फिर गुना भी करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, गुना क्योंकि 3 दोनों में कॉमन है तो ये तो कट ही जाएगा ऐसे ही। तो आप इस 3√2 को ऐसे ही रहने दो, 3√2 को ऐसे ही रहने दो, और इसको ऊपर ले जा करके माइनस में लिख दो, √6 और माइनस का √3, और नीचे कितना आ जाएगा 3, क्योंकि 6 और 3 का अंतर 3 का है। फिर माइनस ये 4√3 ऐसे ही रहने दो, और ऊपर क्या बचेगा √6 माइनस का √2, और नीचे क्या बचेगा आपके पास, 6 में से 2 जाएगा तो 4, और फिर प्लस ये √6 ऐसे ही रहने दो, और ऊपर √3 और माइनस का √2 बचेगा, ठीक है। थोड़ा साफ सुथरा लिख लिया जाए,
ये बचेगा कितना, √3 और माइनस का √2, ठीक है, इतना बचेगा। क्योंकि नीचे तो इसमें 1 बचना है, 3 में से एक जाएगा तो 1 का अंतर है नीचे। अब यहाँ ये 4 से ये 4 कट गया, ये 3 से ये 3 कट गया, तो जो बचा उसको गुना कर लो। तो आप बोलेंगे √2 से गुना करेंगे तो ये √12 बच रहा है, प्लस में माइनस में √6 बच रहा है, और ये माइनस में √18 बच रहा है, और प्लस का √6 बच रहा है, और ये बच रहा है प्लस का √18 और माइनस का √12। अब देखेंगे कि ये √12 कट जाएगा, √6 कट जाएगा, √18 कट जाएगा, सारे चीज़ कट गए, यानी कि ऑप्शन बी अपना आंसर हो गया 0। आगे बढ़ते हैं अब देखिए 23वां सवाल तो मैं करवा चुका हूँ पहले ही, तो 24वें सवाल पे आ चुका हूँ। 24वें सवाल में आप देखें कि आपको ये वैल्यू दे रखी है और ये पूछ रही है। आसान सवाल है। देखिए पहले तो आपको ये वैल्यू निकालना है, तो मैंने बोला था इसके लिए आपको x + 1/x का पता होना जरूरी है, तभी हम k का क्यूब माइनस का 3k करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर पहले उस तरह की वैल्यू निकालते हैं। x + 1/x क्या होगा, तो आप बोलें कि इसमें अगर 2 कॉमन लेके और राइट साइड में भेज दें तो ये x + 1/x बच जाएगा, और कितना बचेगा, 3/2 बचेगा कि नहीं। राइट साइड में मैंने भेज दिया 2 को कॉमन लेके, तो ये इतना आ गया। अब इसके बाद से अगर हमें क्यूब बताना है, ये पावर क्यूब है, क्यूब बताना है तो हम इसका क्यूब करेंगे और 3 इंटू इतना घटा देंगे। तो इसका अगर आप क्यूब करते हो तो 3 का क्यूब 27 हो जाएगा, और 2 का क्यूब 8, और घटाना होगा इसको 3 से गुना करके, 3 × 9/2। तो इसको मैं ऊपर नीचे 4 से गुना कर देता हूँ ताकि ये कितना बन जाए, नीचे 8 बन जाए। तो 36 में से 27 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यार ये माइनस में कैसे आने लगा। अच्छा अभी +2 भी तो है, इसमें सवाल में +2 भी है। तो इसको अगर आप 36 में से 27 घटाते हैं तो आपका आ जाएगा कितना, 3 और 6 9, माइनस का 9/8। और ये माइनस का 9/8 केवल क्यूब वाले की वैल्यू है। इसमें सवाल में 2 जोड़ने के लिए भी कह रहा है, अगर 2 जोड़ेंगे तो 8 दूना 16 में से 9 जाएगा तो 7/8 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी सही है इसका, 7/8। आगे बढ़ते हैं अब। ये अपने पास लास्ट सवाल है। लास्ट सवाल में आपको बोला गया है कि ये जो आपको एक एक्सप्रेशन दे रखी है, इसका एक फैक्टर कौन सा है, इनमें से कौन सा एक फैक्टर है इसका। तो फैक्टर पाने से पहले आप देखेंगे कि ये है a का क्यूब, ये है b का क्यूब, और ये है c का क्यूब। और अगर इन तीनों को आप जोड़ते हैं तो ये 0 आ जाएगा। देखो b² माइनस में है और इसमें b² प्लस में है, फिर c² माइनस है तो अगले में c² प्लस में है, फिर a² लास्ट वाले में माइनस में है और पहले में a² प्लस में है, यानी कि तीनों को जोड़कर 0 बन जा रहा है। और अगर a b c जोड़ करके 0 आ जाता है तो a³ और प्लस b³ और प्लस c³ ये किसके बराबर होता है दोस्त, ये बराबर होता है ABC का थ्राइस, 3ABC के बराबर होता है। तो मैं यही बात यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर भी इन तीनों को जोड़ने पर 0 आ रहा है, तो इनके जो क्यूब की वैल्यू आएगी वो आएगी 3, और इंटू में a, तो a की जगह पर है a² माइनस b², फिर b तो b की जगह पर है b² माइनस c², और फिर c तो c की जगह पर है c² माइनस a²। तो ये 3ABC आएगा। अब देखो इसमें से ज़रा ऑप्शन से आप चेक करो कि कौन सा इसका क्या हो सकता है, फैक्टर हो सकता है। तो पहले वाले में देखेंगे कि ये क्या है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी है, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, a² माइनस b², तो ये मैच कर जा रहा है, यानी कि यही फैक्टर है। अगला में तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जा रहा है, और ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये b माइनस सी का होल स्क्वायर, तो ऐसा तो कहीं है ही नहीं। तो पहला ऑप्शन हमारा सही है, ये फैक्टर बना दे रहा है, तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। और ये 25वां सवाल है, यानी कि अंतिम सवाल है। वीडियो आपको कैसा लगा और कैसा आप चाहते हैं कि टाइप वाइज बने, वैसे मैं खुद नहीं चाहता हूँ कि अब बार बार टाइप वाइज बने, ऐसे वीडियो लंबी हो रही है। अब देख रहे हैं कि 25 क्वेश्चन में मैक्सिमम 30 से 40 मिनट में हो जाने चाहिए थे, क्योंकि क्वेश्चन इजी थे, लेकिन टाइम लग गया ज़्यादा। और अगर समझा करके बनाए तो एटलीस्ट आपका कम से कम 40 से 50 मिनट में बन जाना चाहिए था 50 क्वेश्चन, लेकिन मुझे लगता है कि 50 मिनट हम लोग पार कर चुके हैं। कोई नहीं, टाइप वाइज था, और पहला वीडियो मैं कोशिश कर रहा था कि टाइप वाइज आए, ताकि बेसिक कुछ लोग जान पाए जिनको नहीं पता है। मान लीजिए आपका मेंस है, लेकिन जो सीपीयू वाले या फिर CHSL वाले लड़के देख रहे हैं या फिर स्टूडेंट्स देख रहे हैं, उनको फ़ायदा हो, इसीलिए मैंने पहला जो पार्ट है इसको टाइप वाइज बना दिया है, और अगले पार्ट में मैं बिल्कुल लाइन बाय लाइन चलूँगा, 26 27 ऐसे। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जो भी लोग लास्ट तक वीडियो को देखें उनको काफ़ी काफ़ी का मतलब मैनी मैनी थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू जिन्होंने लास्ट तक देखा है, ठीक है। और अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं इन PDFs के लिए या फिर किसी और बात के लिए, कुछ आप बताना चाहते हैं हमें, तो हमें मेल कर सकते हैं, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ करके और आप हमें वहाँ पर भी मैसेज दे सकते हैं, या फिर डायरेक्ट आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा किसी भी वीडियो के, तो भी हम आपसे कॉन्टेक्ट कर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।